तो आज का पहला टॉपिक है इंसर्टिंग एलिमेंट्स यूजिंग स्लाइसिंग। इंसर्टिंग एलिमेंट्स यूजिंग स्लाइसिंग। ओके, तो हमने इंडेक्सिंग करके भी आइटम को इंसर्ट किया था पिछले क्लास में, लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि एट ए टाइम एक ही आइटम हम इंसर्ट कर रहा था, एक से ज़्यादा नहीं। लेकिन स्लाइसिंग से हमने एक से ज़्यादा आइटम इंसर्ट कर सकता हूँ। ओके, दैट इज we can insert more than one item using slicing. ओके, तो वही हमको देखना है कि कैसे एक से ज़्यादा आइटम हम स्लाइसिंग से इंसर्ट कर सकता हूँ। तो हम ये जो लिस्ट है, हम चाहता हूँ कि ये जो 1 से लेकर 3, ये जो 3 आइटम, इसको रिप्लेस करके हम कुछ आइटम इसको रिप्लेस करके कुछ आइटम यहाँ पर इंसर्ट कर दूँ। ओके, मतलब ये 3 आइटम रिप्लेस हो जाएगा, इंसर्ट भी कर सकता हूँ। तो अभी जो टेक्निक दिखा ना, इससे इंसर्ट भी होगा, रिप्लेस भी होगा। तो पहले हम रिप्लेस कर रहा हूँ, दैट इज रिप्लेसिंग आइटम। ओके, और इसके बाद हम इंसर्ट करूँगा। तो रिप्लेस करने का जो लॉजिक है वो है कि स्लाइसिंग का जो दो पैरामीटर है, दैट इज स्टार्ट एंड स्टॉप। यहाँ पर एल ऑफ ये कोलन दे दिया। तो अगर ये जो स्टार्ट एंड स्टॉप, कोलन का जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, ये तो स्टार्ट है। ओके, यहाँ पर है स्टार्ट और राइट हैंड साइड पार्ट है स्टॉप। तो रिप्लेस कब होगा? जब स्टार्ट एंड स्टॉप का वैल्यू सेम नहीं है, तब रिप्लेस होगा। ओके, मतलब when start is not equal to stop, okay, तब रिप्लेस होगा। यही है इसका लॉजिक। तो एग्जांपल देता हूँ तभी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ कि 1:3। ये स्टॉप हमेशा एक्सक्लूसिव होता है, ये हमको याद रखना है। ओके, मतलब 3 लिखा है, 3 - 1 2 समझना होगा। तो 1 से लेकर 2 तक ये दो आइटम का बात कर रहा हूँ, ये 20 एंड 30। मतलब अभी कितना आइटम रिप्लेस होगा? 2 आइटम रिप्लेस होगा। कितना आइटम रिप्लेस होगा? इसके लिए जो फॉर्मूला है कि स्टॉप माइनस स्टार्ट। ओके, नंबर ऑफ आइटम्स विल बी रिप्लेस इज इक्वल टू स्टॉप माइनस स्टार्ट। ओके, यहाँ पर number of items replaced is equal to stop minus start। तो यहाँ पर स्टॉप का वैल्यू 3 है और स्टार्ट का वैल्यू 1 है। तो 3 - 1 2 होगा। मतलब यहाँ पर कितना आइटम रिप्लेस होगा? 2 आइटम रिप्लेस होगा। तो कौन सा दो आइटम? ना 20 एंड 30। ओके, 1 से लेकर 2 तक जितना 2 आइटम है, वही 2 आइटम रिप्लेस होगा। ओके, यह है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यह है कि इक्वल टू देकर हमको तो कुछ बोलना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या जो चाहे बोल सकता हूँ? आंसर इज नो। यहाँ पर हम जो चाहे नहीं बोल सकता हूँ। मतलब अगर यहाँ पर 5000 दे दिया तो क्या चलेगा? आंसर इज नो। 5000 लिखने से नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन क्या है कि कंडीशन इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल टू साइन। ओके, इक्वल टू का राइट हैंड साइड में क्या बोलना चाहिए? सब कुछ हम नहीं बोल सकता हूँ। क्या बोलना चाहिए? सिर्फ इटरेबल बोलना चाहिए। ओके, so there must be an iterable on the कहाँ पर? On the right hand side of equal to sign। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वल टू का राइट हैंड साइड में क्या बोलना चाहिए? सिर्फ इटरेबल बोलना चाहिए। तो इटरेबल क्या है? इटरेबल वही ऑब्जेक्ट है जिसको हम फॉर लूप से इटरेट कर सकता हूँ। ओके,
तो इटरेबल का एग्जाम्पल क्या है? इटरेबल का एग्जाम्पल क्या? सभी सीक्वेंस। तो इटरेबल होता है, हम तो जानते हैं। सीक्वेंस का मतलब आइदर लिस्ट और स्ट्रिंग और टपल। ओके, ये सभी सीक्वेंस है। और सेट भी इटरेबल है और डिक्शनरी भी इटरेबल है। ओके, ये तीनों है इटरेबल। पहला है सीक्वेंस, इसके अंदर है लिस्ट, स्ट्रिंग एंड टपल, और उसके बाद है सेट एंड उसके बाद डिक्शनरी। ये तीनों में से किसी एक हम बोल सकता हूँ। ओके, इसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब अभी जो हमने बोला है 5000, ये क्या है? इसका टाइप क्या है? इसका टाइप लिस्ट है, इंटीजर है। 5000 का टाइप है इंटीजर। तो इंटीजर बोलने से नहीं चलेगा, इमीडिएटली एरर देगा। अगर इसको चलाऊं इमीडिएटली एरर देगा। ओके, एरर दे दिया, टाइप एरर। क्या बोल रहा है कि कैन ओनली असाइन एन इटरेबल। ओके, क्लियरली बता दिया कि हम सिर्फ क्या असाइन कर सकता हूँ, इटरेबल असाइन कर सकता हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं हम असाइन कर सकता हूँ। ओके, कुछ भी असाइन हम नहीं कर सकता हूँ। तो अगर हमें 5000 ही इंसर्ट करना चाहिए, ओके, हम अभी क्या चाहता हूँ कि हम 5000 ही इंसर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन ये तो इंटीजर है, ये तो हम असाइन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हम चाहता हूँ कि 5000 ही असाइन करना है हमको, और कुछ असाइन नहीं करना है। ओके, कुछ भी तरीके से हम 5000 ही असाइन करना चाहता हूँ, तो क्या करना होगा? तो इसके लिए भी उपाय है, इसके लिए भी टेक्निक है। तो वेरी सिंपल, हम इसको लिस्ट बना सकता हूँ। ओके, हमको तो लिस्ट चाहिए, और स्ट्रिंग और टपल भी कर सकता हूँ। तो लिस्ट ही सबसे इजी है। तो इसको लिस्ट बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका पहले और एंड में 2 स्क्वायर ब्रैकेट को देना है। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये 5000 को स्टोर कर देना है, तब ये लिस्ट बन जाएगा। ओके, यही तो चाहिए ना, हमको तो लिस्ट चाहिए था, वो मिल गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इटरेबल हो गया। अब ये 5000 इंसर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब कौन कौन आइटम रिप्लेस होगा? 20 एंड 30 रिप्लेस हो जाएगा, बाकी सब आइटम जैसा था वैसा ही रहेगा। आई मीन 10, 40, 50, 60 वैसा ही रहेगा। 20, 30 बस रिप्लेस हो जाएगा 5000 से। ओके, अब प्रिंट करके देखो, प्रिंट ऑफ एल। ओके, रिप्लेस हो गया 20 एंड 30, इसके जगह 5000 चला है। और बाकी जो आइटम 10, 40, 50, 60 ये सब एज इट इज है। ओके, तो यहाँ पर हमने एक आइटम रिप्लेस किया। ओके, तो जितना आइटम चाहे रिप्लेस कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंडीशन एक ही है, सिर्फ इटरेबल बोलना चाहिए बस। तो हम एक से ज़्यादा भी आइटम रिप्लेस कर सकता हूँ, से 1 to 5 बोल दिया, 1:5। तो अब कितना आइटम रिप्लेस होगा? 5 - 1 मतलब 4 आइटम रिप्लेस होगा। ओके, और कहाँ से शुरू होगा? वो जो रिप्लेस करेगा वो शुरू कहाँ से होगा? वो शुरू होगा, ये जो स्टार्ट जो इंडेक्स बोला है, इसी इंडेक्स से शुरू होगा। ओके, और चलेगा कहाँ तक? 4 तक। 5 - 1 मतलब ये 1 से रिप्लेस करना वो शुरू करेगा, और चलेगा कहाँ तक? 4 तक। मतलब 1, 2, 3, 4 ये 4 आइटम रिप्लेस कर देगा। 20, 30, 40, 50 और रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। मतलब ये 4 आइटम को रिप्लेस करके उसके जगह 5000 स्टोर कर देगा। ओके, मतलब हमारा कंटेंट होगा 10, 5000 एंड 60। ओके, अब इसको चलाऊं, 10, 5000, 60। ओके, एनी डाउट?
एनी कंफ्यूजन? ओके, तो अब 5000 के जगह और भी आइटम इंसर्ट कर सकता हूँ, जितना चाहे हम उतना आइटम इंसर्ट कर सकता हूँ, 5000, 6000, 7000, 8000, ओके, जितना चाहे, नो प्रॉब्लम, जो चाहे इंसर्ट कर सकता हूँ। अब 20, 30, 40, 50 इसको रिप्लेस करके हो जाएगा 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, ओके, और 10 एंड 60 तो रहेगा ही, ओके। अब अगर इसको चलाऊं, अब हो गया 10 और उसके बाद 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और उसके बाद 60, ओके, सिंपल है। और ये तो रिप्लेस हो रहा है, तो रिप्लेस कब होगा? जब हमने जो कंडीशन दिया है, कब रिप्लेस होगा? जब स्टार्ट नॉट इक्वल टू स्टॉप, तभी रिप्लेस होगा। और अगर स्टार्ट इक्वल टू स्टॉप हो गया तब क्या होगा? तब इंसर्ट होगा, ओके। मतलब इंसर्ट होगा कब? यहाँ पर इंसर्टिंग आइटम, इंसर्टिंग कब होगा? जब स्टार्ट डबल इक्वल टू स्टॉप, स्टार्ट और स्टॉप जब इक्वल हो जाएगा तभी इंसर्ट होगा, तब रिप्लेस नहीं होगा। मतलब आप इसको कमेंट कर दिया, अब ऐसा लिख रहा हूँ कि L ऑफ 2:2 इक्वल टू, अभी वही वैल्यू बोल रहा हूँ जब पहले बोला था, दैट इज ये वैल्यू, ओके। तो अब लिखा है क्या? 2:2, मतलब दो इंडेक्स सेम दिया है, मतलब स्टार्ट इक्वल टू स्टॉप, तभी अब क्या होगा? अब इंसर्ट होगा, अभी कुछ रिप्लेस नहीं होगा, ओके। मतलब 2 - 2 करने से तो 0 होता है, ओके। हमने क्या बोला था कि नंबर ऑफ आइटम रिप्लेस्ड इक्वल टू स्टॉप माइनस स्टार्ट। तो अगर यहाँ पर स्टॉप माइनस स्टार्ट करूँ तो 2 - 2 मतलब 0 होगा, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स रिप्लेस्ड विल बी 0, ओके। मतलब कुछ भी आइटम रिप्लेस नहीं होगा यहाँ पर। ये जो हमने आइटम्स लिखा है 5 आइटम, ये 5 आइटम अभी इंसर्ट हो जाएगा। तो कहाँ पर इंसर्ट होगा? यहाँ पर जो इंडेक्स बोला है इसके पहले होगा, मतलब हमेशा इंसर्ट बिफोर होता है, ओके। इंसर्ट हमेशा बिफोर होता है, इंसर्ट बिफोर, ओके। बिफोर कहाँ पर? ये जो इंडेक्स बोला है इसके पहले, इंसर्ट बिफोर द इंडेक्स, ओके। मतलब अभी 2 के पहले होगा, बिफोर 2, मतलब ये जो 2 मतलब 30, इसके पहले हो जाएगा, मतलब 10, 20 पहले रहेगा, इसके बाद होगा ये 5 आइटम, और इसके बाद होगा 30, 40, 50, 60, ओके। और इसको चलाऊं, दैट इज प्रिंट L, ओके। अब हो गया, दैट इज पहले था ये लिस्ट, और उसके बाद क्या हुआ? 10, 20 और उसके बाद 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, उसके बाद 30, 40, 50, 60, ओके। एनी डाउट? एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, तो यही है इंसर्ट एंड रिप्लेस करने का लॉजिक, ओके। क्लियर फॉर्मूला है, कब इंसर्ट होगा, कब रिप्लेस होगा। इंसर्ट कब होगा? जब स्टार्ट इक्वल टू स्टॉप, तब इंसर्ट होगा। और रिप्लेस कब होगा? जब स्टार्ट नॉट इक्वल टू स्टॉप, ओके। अगर एक डिफरेंस है स्टार्ट एंड स्टॉप के बीच में, अगर एटलीस्ट एक डिफरेंस है तभी रिप्लेस हो जाएगा, ओके। मतलब अगर यहाँ पर 1:2, ओके, एक डिफरेंस है 2 - 1, तभी रिप्लेस हो जाएगा, तब इंसर्ट नहीं होगा।
और अगर दो इंडेक्स इक्वल है तभी इंसर्ट होगा। ओके, तो यही है इसका लॉजिक। ओके, तो और राइट हैंड साइड में इक्वल टू का राइट हैंड साइड में देना है एक इटरेबल। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग भी बोल सकता हूँ, सेट डिक्शनरी, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो आप देखना है कि अगर स्ट्रिंग बोला तो क्या होगा, वो भी एक टेस्ट कर लेता हूँ। तो स्ट्रिंग बोलने के लिए हमको देना है एक सिंगल कोट और डबल कोट और ट्रिपल कोट, तभी पाइथन में स्ट्रिंग हो जाता है। ओके, किसी भी कोटेशन दे सकता हूँ, सिंगल डबल ट्रिपल कुछ भी चलेगा। और यहाँ पर बोल दिया कि पाइथन। ओके, ऐसा क्या बोल सकता हूँ, L of 2:2 इक्वल टू पाइथन। हाँ बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग तो इटरेबल है ना, स्ट्रिंग तो इटरेबल, तो ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इंसर्ट होने के बाद क्या होगा, ये जो कैरेक्टर्स ये सेपरेट हो जाएगा। ओके, और ये इंसर्ट तो होगा और ये सेपरेट आइटम बनकर सभी कैरेक्टर सेपरेट करके इंसर्ट हो जाएगा। ये 2 जो इंडेक्स है मतलब 30 का पहले, मतलब अभी ये 5000 6000 ये सब तो नहीं रहेगा, इसके जगह PYTHON ऐसा करके कैरेक्टर रिप्लेस हो जाएगा। अगर ऐसा चला ये PYTHON, ओके, ये कैरेक्टर सेपरेट करके इंसर्ट हो जाएगा। ओके, एक एक कैरेक्टर एक एक एलिमेंट है यहाँ पर, एक एक कैरेक्टर यहाँ पर सेपरेट एलिमेंट है, ऐसा करके यहाँ पर इंसर्ट होगा। ओके, तो यही है यहाँ पर इंसर्शन एंड रिप्लेस। तो अब जो लास्ट फीचर है दैट इज डिलीटिंग। ओके, एक्सेसिंग एंड इंसर्टिंग रिप्लेसिंग तो हमने देख लिया, और अब देखना है डिलीटिंग। ओके, और इसके बाद दैट इज डिलीटिंग एलिमेंट यूजिंग स्लाइसिंग। तो इंडेक्सिंग करके तो हमने डिलीट किया था, लेकिन एक एक करके हमने डिलीट कर रहा था, और अभी हम मल्टीपल आइटम्स एक साथ डिलीट कर सकता हूँ। तो डिलीट करने के लिए हमने जो देखा था कि डेल कमेंट यूज़ किया था। तो डेल L of 2 L of 3 ऐसा करके बोल रहा था, तो इसमें से तो एक आइटम डिलीट होगा, और अगर यहाँ पर स्लाइसिंग कर दिया तो मल्टीपल आइटम डिलीट हो सकता है। मतलब अगर हमने ये 30 40 50 ये 3 आइटम को डिलीट करना है तो हम एक साथ कर सकता हूँ। तो हम बोल दूंगा कि डेल ऑफ L of 2:2 से लेकर 4 तक करना है, मतलब 2:5 बोलना होगा। ओके, एक ज़्यादा, मतलब क्योंकि स्टॉप तो एक्सक्लूसिव है, इसके लिए एक ज़्यादा बोलना पड़ेगा, मतलब 2:5। ओके, दैट इज 2 3 4, ये 3 आइटम डिलीट हो जाएगा। और इसके बाद प्रिंट L। ओके, दैट इज 10 20 60। ओके, ये 30 40 50 डिलीट हो गया, दैट इज 10 20 एंड 60 ये रहेगा। तो ऐसा करके हम मल्टीपल आइटम बोल सकता हूँ। और अगर सभी आइटम डिलीट करना है तब क्या करना होगा, ओके, सभी आइटम डिलीट करना है लेकिन लिस्ट को रखना है। ओके, अगर हमने ऐसा बोल दिया कि डेल L, ये भी कर सकता हूँ। इसमें क्या होगा कि पूरा लिस्ट तो डिलीट तो होगा ही, और उसके साथ ये L जो ऑब्जेक्ट, ये मेन ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो जाएगा, मतलब मेमोरी में कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा मेमोरी ज़ीरो हो जाएगा। ओके, आइटम के साथ साथ ये लिस्ट जो ऑब्जेक्ट है सभी डिलीट हो जाएगा। मतलब अभी अगर प्रिंट L दूं तो वो एरर देगा अभी। ओके, तो ये एरर क्या होगा कि नेम एरर। ओके, अगर इसको चलाऊं तो अभी वो एरर देगा, क्या बोलेगा कि नेम एरर, दैट इज नेम L इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि पूरा L पूरा लिस्ट अभी डिलीट हो चुका है।
कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओके, तो ये भी कर सकता हूँ अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है कि पूरा लिस्ट ही डिलीट करना है। ओके, तो हम ऐसा भी कर सकता हूँ। तो लेकिन अब हम ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। अब जो करना चाहता हूँ कि जस्ट कंटेंट को डिलीट करना चाहता हूँ, मतलब 0 से लेकर 5 तक सभी कंटेंट डिलीट हो जाएगा लेकिन लिस्ट रहेगा। ओके, मतलब ऐसा एरर नहीं देगा, एम्प्टी लिस्ट दिखाएगा। हम ऐसा चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए हमको सिंपल जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया और इसके अंदर कोलन। ओके, दैट्स ऑल। कोलन का मतलब यह है 0 से लेकर लेंथ -1 तक। ओके, इसका मतलब सारे कंटेंट सिर्फ डिलीट हो जाएगा लेकिन लिस्ट रहेगा, मतलब अब कोई एरर नहीं देगा, अब एम्प्टी लिस्ट शो करेगा। अगर इसको चलाऊं, अब दिखा रहा है एम्प्टी लिस्ट, अब कोई एरर नहीं है। यही है इसका डिफरेंस। ओके, डेल एल और स्क्वायर ब्रैकेट कोलन का यही डिफरेंस कि स्क्वायर ब्रैकेट कोलन करने से सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, लिस्ट रहेगा। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यही है डेल एल ऑफ कोलन। और अगर सभी आइटम डिलीट नहीं करना चाहता तो हम इसमें वैल्यू बोल सकता हूँ जो पहले बोला था, दैट इज 3:5 ऐसा कुछ। सो 3 to 4, ये 3 to 4 ये दो आइटम डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ऐसा भी कर सकता हूँ। तो 40 और 50 अभी डिलीट हो जाएगा और बाकी आइटम रह जाएगा। ओके, तो यही है डेल कॉमेंट। ओके, और यहाँ पर हम स्टेप भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डबल कोलन ऑफ 2, बाय डिफॉल्ट तो 1 होता है स्टेप, हम 2 भी बोल सकता हूँ। मतलब अभी तो पॉजिटिव स्टेप दिया है, तो मतलब 0 होगा पहला एलिमेंट और एक एक एलिमेंट को छोड़ के वो डिलीट कर देगा। मतलब पहले 10 करेगा, उसके बाद 30, उसके बाद 50। ओके, तो 10, 30 एंड 50, मतलब पहले 0, उसके बाद 2, 0 + 2 2, 2 + 2 4, और 4 + 2 तो कुछ नहीं होगा क्योंकि लास्ट एलिमेंट तो 5 है। तो 0, 2 एंड 4। ओके, ये 3 एलिमेंट को वो रिमूव कर देगा, 10, 30 एंड 50। ओके, तो 10, 30, 50 को रिमूव कर दिया और बाकी आइटम रह गया। मतलब यहाँ पर हम स्टेप भी बोल सकता हूँ। ओके, तो यही है स्लाइसिंग करके इंसर्ट, डिलीट एंड रिप्लेस और इंसर्ट। ओके, और एक्सेस। तो ये 4 टाइप्स ऑफ फंक्शनलिटी हम कर सकता हूँ यूजिंग स्लाइसिंग। तो अब देखना है कि लिस्ट के ऊपर हम क्या क्या काम कर सकता हूँ। ओके, और भी हम कुछ एक्स्ट्रा काम है जो हम कर सकता हूँ, तो हमको अभी वही देखना है, दैट इज लिस्ट ऑपरेशंस। ओके, तो ये क्या होता है, तो हमने तो पहले ही देखा था कि 2 लिस्ट को हम ऐड कर सकता हूँ। मतलब अगर L1 इक्वल टू एक लिस्ट है से 10, 20, और L2 एक लिस्ट है से 30, 40, तो हम ये 2 लिस्ट को जोड़कर एक नया लिस्ट बना सकता हूँ। मतलब L3 इक्वल टू L1 + L2। ओके, जब अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसा करता हूँ वैसा ही लिस्ट के साथ भी कर सकता हूँ। ये 2 लिस्ट जोड़कर एक नया लिस्ट बन जाएगा, 10, 20, 30, 40। तो अगर L3 करूँ तो ये पूरा लिस्ट दिखा देगा 10, 20, 30, 40। ओके, वेरी सिंपल। हम 2 लिस्ट को ऐसे जोड़ सकता हूँ। ये तो किसी दूसरा लैंग्वेज में नहीं होता है। मतलब अगर C++ और जावा का बात करूँ तो ये तो इम्पॉसिबल है वहाँ पर। ओके, मतलब पाइथन में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक लाइन का काम है, कोई प्रोग्राम लिखने का ज़रूरत नहीं। ये तो जावा में अगर करूँ ये तो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पर कोई प्रोग्राम का ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक लाइन में हम सब कुछ कर सकता हूँ। ओके,
तो यह है लीस्ट एडिशन। तो लीस्ट के साथ हम अगर प्लस यूज़ करूं तो सिर्फ लीस्ट ही बोलना होगा यहाँ पर। यह है कंडीशन, मतलब लीस्ट के साथ कुछ और ऐड नहीं होगा। मतलब अगर L1 प्लस 50 और 60 बोल दूं तो क्या ऐड होगा? कभी ऐड नहीं होगा, इमीडिएटली एरर होगा। अभी अगर ऐसा कर दिया तो पाइथन इमीडिएटली एरर देगा, दैट इज टाइप एरर। बोल रहा है कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट इंट टू लिस्ट। तो क्लियर बता रहा है कि लिस्ट के साथ हम कॉन्कैटिनेट मतलब एडिशन कर सकता हूँ सिर्फ एक दूसरा लिस्ट को, इंटीजर को नहीं। तो ये 60 तो इंटीजर है, तो ये कॉन्कैटिनेशन नहीं होगा, मतलब एडिशन नहीं होगा। तो हम एडिशन कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने जो पहले देखा कि इसको सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना है, तभी हमारा काम हो जाएगा। ओके, किसी भी आइटम को हम जोड़ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देना है, तभी हमारा काम हो जाएगा। मतलब L1 है 10 और 20 और इसके साथ 60 जोड़कर हो जाएगा 10 20 60। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 20 60 हो गया। ओके, एनी डाउट? एनी कंफ्यूजन? तो यह है प्लस ऑपरेटर। और अगर यहाँ पर प्लस इक्वल टू भी यूज़ कर सकता हूँ। हमने जो ऑगमेंटेशन ऑपरेटर देखा था पहले, दैट इज प्लस इक्वल टू, ये भी हम कर सकता हूँ। तो प्लस इक्वल टू एक स्पेशल, इसका एक स्पेशलिटी है। ओके, ये प्लस जैसा नहीं है। प्लस और प्लस इक्वल टू में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ये जो कलेक्शन यूज़ कर रहा हूँ तब, ओके, स्पेशली फॉर लिस्ट। तो लिस्ट का ही तो हम ऑब्जेक्ट मतलब आइटम चेंज कर सकता हूँ, इसीलिए लिस्ट के ऊपर ही ये एप्लीकेबल है, ये प्लस इक्वल टू। मतलब अगर ऐसा बोला कि L1 प्लस इक्वल टू समथिंग, ओके, तो अब यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? प्लस इक्वल टू के बाद यहाँ पर सिर्फ इटरेबल बोल सकता हूँ। ओके, ये प्लस इक्वल टू के बाद हमको बोलना है सिर्फ इटरेबल। ओके, और कुछ नहीं। मतलब अगर यहाँ पर फिर से 50 60 ऐसा कुछ बोल दिया, फिर से एरर देगा, बोलेगा 50 इज नॉट इटरेबल। अगर इसको चलाऊं, बोला टाइप एरर इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट एन इटरेबल। मतलब प्लस इक्वल टू का राइट साइड में बोलना है एक इटरेबल। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो पहले से ही देखा। इसको अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दूं तो वो इटरेबल बन जाएगा। अब ये एडिशन हो जाएगा, मतलब 10 20 50 हो जाएगा। और अगर प्रिंट L1 करूं तो ये 10 20 एंड 50 हो जाएगा। ओके, तो प्लस इक्वल टू के साथ एक इटरेबल बोलना है। तो हम स्ट्रिंग भी बोल सकता हूँ। तो पहले जैसा देखा था कि पाइथन बोल दिया, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा जो पहले हो रहा था इंसर्टिंग का टाइम में, स्लाइसिंग जब दिखा रहा था। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ये कैरेक्टर सेपरेट हो जाएगा। ओके, मतलब PYTHON ये सेपरेट होकर ये आइटम इंसर्ट हो जाएगा। ओके, ये सेपरेट होकर इंसर्ट हो गया PYTHON। तो मतलब हम तो किसी भी इटरेबल बोल सकता हूँ। ओके, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, और टपल भी बोल सकता हूँ। तो टपल बोलने के लिए एक पेरेंथेसिस देना होगा, और 1 2 3 4 5 कुछ भी बोल सकता हूँ। ओके, तो ये भी इंसर्ट हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। ओके, टपल भी ऐड हो गया, 10 20, इसके बाद 1 2 3 4 5। और सेट भी बोल सकता हूँ, ये भी तो इटरेबल है। लेकिन सेट बोलने के लिए जो एक पॉइंट याद रखना होगा कि वहाँ पर तो ऑर्डर का कोई गारंटी नहीं है। ओके, यहाँ पर तो ऑर्डर का कोई गारंटी नहीं। तो ऐड होने के बाद ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो
ऑर्डर ऐसा रहेगा, इतना इसका कोई गारंटी नहीं है, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मतलब अभी जो 1 2 3 4 तो सेम ऑर्डर में है, उसी ऑर्डर में नहीं रहेगा। ओके, तो ये 1 2 3 4 अभी सेम है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो 34 67 12। ओके, तो ऐसा कुछ कर दिया। ये 34 67 89 90 12। ओके, ये ऑर्डर चेंज हो गया, ये 12 लास्ट में चला गया। तो यही है सेट का प्रॉपर्टी कि ऑर्डर का कोई गारंटी नहीं, ऑर्डर यहाँ पर चेंज हो सकता है। ओके, और बाकी है डिक्शनरी। तो इसी को हम डिक्शनरी बना सकता हूँ। से यहाँ पर कर दिया टीवी कोलॉन से 5000 कॉमा CD कोलॉन 3000 एंड से DVD कोलॉन 8000। ओके, तो अब एक डिक्शनरी बोल रहा हूँ, डिक्शनरी भी तो इटरेबल है, ये भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन डिक्शनरी में से ऐड क्या होगा, मतलब यहाँ पर तो की वैल्यू ऐसा पेयर है, तो ये टोटल पेयर ऐड होगा और की ऐड होगा और वैल्यू ऐड होगा, तो क्या ऐड होगा? तो ये तो क्वेश्चन है यहाँ पर। तो डिक्शनरी में जो होता है की ऐड होता है, ओके, वैल्यू ऐड नहीं होता है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अभी टीवी CD एंड DVD ये तीनों की ऐड हो जाएगा। ओके, और पहले तो 10 20 रहेगा, उसके साथ TV CD एंड DVD ऐड हो जाएगा। अगर इसको चलाऊं तो 10 20 इसके बाद TV CD एंड DVD ये तीनों आइटम ऐड हो गया। ओके, तो यही है लिस्ट का कुछ ऑपरेशन। हम दो लिस्ट को ऐड कर सकता हूँ प्लस से, और प्लस इक्वल टू अगर यूज़ करूँ तो उसके साथ सिर्फ इटरेबल बोलना है। ओके, और अगर सिर्फ प्लस ऑपरेटर यूज़ करूँ तो सिर्फ लिस्ट ही बोल सकता हूँ हम। ओके, मतलब अगर L1 इक्वल टू L1 प्लस देकर कुछ बोलना है तो सिर्फ लिस्ट ही बोल सकता हूँ और कुछ नहीं। ओके, मतलब स्ट्रिंग टपल ये सब कुछ अभी नहीं चलेगा। मतलब अगर हमें ऐसा कुछ बोल दिया कि L1 इक्वल टू L1 प्लस पाइथन, तो अब क्या होगा, इमीडिएटली एरर आएगा। अगर इसको चलाऊं तो एरर दे दिया, बोल रहा है कि टाइप एरर कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट टू लिस्ट नॉट str। तो हम इसको भी ऐड कर सकता हूँ। तो जो कंडीशन है कि इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देना है, तभी हमारा काम हो जाएगा। तो ये ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये ऐड हो गया। और इसको अगर प्रिंट करके दिखाऊं L1 तो ये ऐड हो जाएगा, ये पाइथन। ओके, तो अभी ये ब्रेक नहीं हुआ है, तो अभी ये पूरा पाइथन ही ऐड होगा। अगर प्लस इक्वल टू से करूं तब वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अभी ये पूरा पाइथन ऐड होगा। ओके, ये एज ए होल, एज ए टोटल ऑब्जेक्ट ऐसे ऐड होगा। ओके, अगर प्लस से करूँ तो। ओके, तो यही है लिस्ट का ऑपरेशन। ओके, तो अब देखूंगा कि लिस्ट का कुछ फंक्शंस, तो ये फंक्शंस को लेकर हमें बाद में काम करना है, इस फंक्शंस को अभी जानना है। तो लिस्ट का जो फंक्शंस, इसका एक लिस्ट यहाँ पर है, दैट इज पहला मेथड है, और फंक्शंस भी बोल सकता हूँ, दैट इज append। तो ये लिस्ट क्लास के अंदर है, ये सब फंक्शंस कहाँ पर है, लिस्ट क्लास के अंदर। ओके, तो हम यही लिस्ट को लेकर काम कर रहा हूँ अभी, दैट इज लिस्ट फंक्शंस। तो पहला फंक्शन है append। तो append का काम क्या है, append का मतलब है लिस्ट का एंड में कुछ ऐड करना, मतलब एडिंग एट द एंड।
ओके, लास्ट में कुछ एंड करने का जो तरीका, इसको बोलता हूँ अपेंड। ओके, हमेशा लास्ट में ही ऐड होगा, पहले और बीच में ऐड नहीं होगा। ओके, अपेंड में हमेशा लास्ट में ऐड होता है। तो इसी यही जो लिस्ट है इसके साथ ही हम कर रहा हूँ, दैट इज एल डॉट देने से ही ये लिस्ट के अंदर जितने सारे मेथड्स हैं और फंक्शंस, ये सब वो दिखा देगा। राइट में लिस्ट लिखा है, मतलब ये सब फंक्शन है लिस्ट क्लास के अंदर। और पहला फंक्शन है अपेंड, और इसमें देना है इसका जो पैरामीटर, इसका पैरामीटर देना है ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ भी बोल सकता हूँ यहाँ पर। ऑब्जेक्ट का मतलब हम कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो ऐड होगा एज ए होल। ओके, जैसे अभी हुआ है ये पाइथन एज ए होल ऐड हुआ है, ऐसा ही ऐड होगा, मतलब सेपरेट नहीं होगा आइटम। तो अपेंड अगर हमने एक लिस्ट बोल दिया तो क्या होगा, मतलब 1 2 3, तो ये लिस्ट एज ए होल ऐड होगा, मतलब ये आइटम सेपरेट नहीं होगा। ओके, मतलब अगर प्रिंट करूं और ओरिजिनल लिस्ट ही चेंज होगा, कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ओरिजिनल लिस्ट में ये चेंज होगा। और अगर इसको चलाऊं, ये जो 1 2 3 ये लिस्ट पूरा ऐड हो गया। ओके, मतलब ये नेस्टेड लिस्ट बन गया। ओके, मतलब अगर हमें लिस्ट ऐड करना है तो वो नेस्टेड लिस्ट हो जाएगा। ओके, आइटम सेपरेट नहीं होगा। और अगर आइटम सेपरेट करके ऐड करना है तो हमने जो तरीका बताया पहले कि प्लस इक्वल टू कर सकता हूँ, तो वो सेपरेट करके ऐड होगा। तो और भी एक दूसरा फंक्शन है, हम इसी के बाद में ही देखता हूँ, तो उससे भी कर सकता हूँ। ये तो नेस्टेड लिस्ट हो गया, सेपरेट नहीं हुआ। और अगर हमें सेपरेट करना है तो एल इक्वल टू एल प्लस 1 2 3, ऐसा बोल ये प्लस इक्वल टू बोल सकता हूँ, दैट इज एल प्लस इक्वल टू 1 2 3, तब वो सेपरेट हो जाएगा। ओके, अब ये सेपरेट हो गया, अब नेस्टेड लिस्ट नहीं है, तो ऐसा कर सकता हूँ। ओके, और एल डॉट अपेंड करने से ये एज ए होल ऐड हो जाएगा, मतलब नेस्टेड लिस्ट हो जाएगा। ये नेस्टेड लिस्ट हो गया। और यहाँ पर हम टपल डिक्शनरी कुछ भी बोल सकता हूँ, स्ट्रिंग भी बोल सकता हूँ। ये सिंगल कोट के अंदर बोल दिया पाइथन, तो ये पाइथन भी एज ए होल ऐड हो जाएगा, कैरेक्टर सेपरेट नहीं होगा। अगर इसको चलाऊं, ये पाइथन एज ए होल ऐड होगा, कैरेक्टर सेपरेट नहीं हुआ है। और टपल डिक्शनरी कुछ भी बोल सकता हूँ यहाँ पर, से एक डिक्शनरी बोल देता हूँ, से 12:5, 78:8, 90:4, तो ये भी डिक्शनरी एज ए होल ऐड हो जाएगा, कुछ भी सेपरेट नहीं होगा। ओके, ये भी पूरा डिक्शनरी एज इट इज ऐड हो गया। ओके, और अगर डिक्शनरी का सिर्फ की ऐड करना है तो प्लस इक्वल टू देना होगा। ओके, एल प्लस इक्वल टू ये डिक्शनरी बोलना होगा। ओके, तब यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ की ऐड होगा, 12, 78 और 90। ओके, अब सिर्फ क्या हुआ, 12, 78, 90 सिर्फ की ऐड हो गया, यही है डिफरेंस। ओके, और भी एक फंक्शन है ये अपेंड के सिमिलर, तो उसमें भी ऐसा ही होगा कि आइटम सेपरेट हो जाएगा। वो क्या है, ये एल डॉट एक्सटेंड। ओके, ये करने से अभी जो हो रहा है ये आइटम सेपरेट होकर ऐड होगा, एज ए होल ऐड नहीं होगा। तो इसके जो पैरामीटर, इसका पैरामीटर है इटरेबल। ओके, यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, इटरेबल बोलना है। तो हम तो किसी भी ऑब्जेक्ट को इटरेबल बना सकता हूँ, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल के। ओके, तभी वो इटरेबल बन जाएगा। तो एल डॉट एक्सटेंड, और इसके अंदर अगर डिक्शनरी को भर दूँ तो अब क्या होगा,
आप सिर्फ अभी जो हुआ है वही होगा कि सिर्फ की ऐड होगा। अगर देखो सेम इफेक्ट की ऐड होगा। और अगर हमने पाइथन बोल दिया तभी क्या होगा, तभी आइटम सेपरेट हो जाएगा। ओके, PYTHON ऐसा करके आइटम सेपरेट हो जाएगा। तो हम इसका मतलब प्लस इक्वल टू भी यूज़ कर सकता हूँ और एक्सटेंड भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, सेम है। ओके, प्लस इक्वल टू एंड एक्सटेंड इज सिमिलर। प्लस इक्वल टू एंड एक्सटेंड इज सिमिलर। ओके, तो ये है पहला दो फंक्शन, दैट इज अपेंड एंड एक्सटेंड। तो यहाँ पर जो एक बात हम अगर अच्छी तरह से देखो कि आइटम लास्ट में ही ऐड हो रहा है। ओके, यहाँ पर ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है जो आइटम पहले और बीच में इंसर्ट करूँ। अपेंड एक्सटेंड जो भी करूँ, प्लस इक्वल टू जो भी कर रहा हूँ, आइटम हमेशा लास्ट में ही ऐड होगा। ओके, पहले और बीच में ऐड नहीं होगा। ओके, ये बात तो हम देख ही रहा हूँ। तो ये है अपेंड एंड एक्सटेंड और प्लस इक्वल टू आइटम विल बी एडेड एट द एंड। ओके, दैट इज अगर हमें डिसीजन लेना है कि अपेंड और एक्सटेंड और प्लस इक्वल टू आइटम्स will be added at the end। ओके, तो लेकिन अगर ऐसा ज़रूरत पड़ रहा है कि आइटम पहले इंसर्ट करना है और बीच में इंसर्ट करना है किसी भी जगह पर, तब तो एक्सटेंड और अपेंड नहीं चलेगा, और प्लस इक्वल टू भी, ये तीनों भी हम तो यूज़ नहीं कर सकता हूँ। ओके, इसमें तो इंसर्ट नहीं होगा, आइटम लास्ट में ऐड होगा। तो अगर इंसर्ट करना है, मतलब पहले और बीच में इंसर्ट करना है, तो हमको इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है दैट इज इंसर्ट। ओके, इंसर्ट फंक्शन से हम आइटम को किसी भी जगह पे इंसर्ट कर सकता हूँ। ओके, पहले बीच में एंड में किसी भी जगह पर, नो प्रॉब्लम। तो इंसर्ट है सबसे पावरफुल फंक्शन, इसका पावर ही सबसे ज़्यादा है। इससे हम किसी भी जगह पर इंसर्ट कर सकता हूँ। वी कैन इंसर्ट एनीवेयर, वी कैन इंसर्ट एनीवेयर। ओके, यही इसका पावर है। तो आप देखना ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर भी हम अगर एल डॉट इंसर्ट करूँ, यहाँ पर जो पैरामीटर है वो है दो पैरामीटर। पहला पैरामीटर है इंडेक्स, तो बोलना है कि कहाँ पर इंसर्ट करना है। और सेकंड जो पैरामीटर है वो है ऑब्जेक्ट, मतलब क्या इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर जो दो पैरामीटर दैट इज इंडेक्स और ऑब्जेक्ट। इंडेक्स का मतलब कहाँ पर इंसर्ट करना है, और ऑब्जेक्ट है क्या इंसर्ट करना है। ओके, इसका मतलब हम किसी भी जगह पे एनीथिंग, ऑब्जेक्ट का मतलब एनीथिंग, कुछ भी इंसर्ट कर सकता हूँ। और इंडेक्स का मतलब हम जहाँ पर चाहूँ वहाँ पर ही इंसर्ट कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या है कि अगर ऐसा कोई इंडेक्स दूँ जो लिस्ट में है, ओके, ऐसा कोई इंडेक्स जो लिस्ट में है, तब क्या होगा, तब ऑब्जेक्ट इंसर्ट बिफोर होगा, मतलब वही उसी इंडेक्स का पहले इंसर्ट होगा। तो एक एग्जांपल देता हूँ तभी ये क्लियर हो जाएगा। मतलब इंडेक्स का जाएगा हमने दे दिया 3, ओके, और ऑब्जेक्ट का जाएगा हमने दे दिया पाइथन। तो यहाँ पर भी आइटम एज ए होल ही ऐड होगा, आइटम सेपरेट नहीं होगा। और पाइथन पहले देखेगा कि ये 3 जो इंडेक्स दिया है, ऐसा कोई इंडेक्स यहाँ पर है या नहीं। ओके, इंडेक्स तो है। ओके, 3 इंडेक्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर और भी एक पॉइंट कि कुछ भी इंडेक्स यहाँ पर हम दे सकता हूँ, कोई एरर नहीं होगा। मतलब स्लाइसिंग में जो होता है
स्लाइसिंग में जैसे होता है वैसे ही हम यहाँ पर कुछ भी इंडेक्स बोल सकता हूँ, कोई एरर नहीं होगा। इंडेक्स लिस्ट में है नहीं है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई एरर नहीं होगा, ये यहाँ पर भी गारंटी है। ओके, तो हम अभी दिया है 3, तो आप पाइथन सर्च करेगा 3 इंडेक्स इस लिस्ट में है या नहीं। 3 तो है यहाँ पर, तब पाइथन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को मतलब ऑब्जेक्ट को 3 के पहले इंसर्ट कर देगा। ओके, मतलब 40 का पहले ये पाइथन इंसर्ट हो जाएगा। और अगर इसको चलाऊं प्रिंट एल, तो क्या हुआ 10 20 30 और उसके बाद पाइथन और उसके बाद 40 50 60, 40 का पहले ये पाइथन इंसर्ट हो गया। ओके, तो और अगर ऐसा दूं कि 5 दिया है, ओके 3 के जगह 5 कर देता हूँ, तब पाइथन 5 का पहले इंसर्ट हो जाएगा, मतलब 60 का पहले। ओके, क्योंकि 5 इंडेक्स तो है यहाँ पर, तो इसीलिए 5 का पहले इंसर्ट हो जाएगा। और इसको चलाऊँ 5 मतलब 60 का पहले ये पाइथन इंसर्ट हो गया। ओके, तो अब तक तो सभी ठीक चल रहा है, मतलब सभी इंडेक्स तो है यहाँ पर। तो हमने बोला है हम किसी भी इंडेक्स दे सकता हूँ, वो लिस्ट में हो सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब अगर यहाँ पर हमने 100 बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई एरर नहीं होगा। तो अब क्या होगा, अगर ये इंडेक्स यहाँ पर जो लास्ट इंडेक्स है इससे ज़्यादा है, तो पाइथन क्या करेगा, इसका लास्ट में वो अपेंड कर देगा, मतलब अभी अपेंड में जो होता है वही होगा। ओके, अगर ये लिस्ट का लास्ट इंडेक्स से ज़्यादा कुछ बोल दिया, ओके, अब वो अपेंड फंक्शन का जो काम है वही कर देगा, मतलब पाइथन अभी लास्ट में ऐड हो जाएगा। अगर इसको चलाना पाइथन लास्ट में ऐड हो गया। ओके, कोई एरर नहीं है, नो एरर। ओके, और अगर ऐसा कोई इंडेक्स बोलूं जो लेफ्ट साइड में जो है इससे कम, ओके, मतलब लेफ्ट साइड का जो इंडेक्स दैट इज 0 और -6 भी है, और इससे अगर कुछ कम कर दूं, मतलब से माइनस से 100 कर दिया, ओके, तो -100 तो यहाँ पर नहीं है, तो अगर होता तो वो तो लेफ्ट साइड में कहीं पर हो सकता है, तो इसीलिए ये पाइथन ऐड हो जाएगा एट द बिगिनिंग। ओके, कोई एरर नहीं होगा। अगर इसको चलाऊं तो ये एट द बिगिनिंग ऐड हो गया। ओके, तो यही है इसका रिजल्ट, हम किसी भी जगह पे ऐड कर सकता हूँ, आइदर एट द बिगिनिंग, मिडल, एंड, किसी भी जगह पे हम ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकता हूँ। और ऑब्जेक्ट एज ए होल ही ऐड होगा, मतलब अगर हमने कोई लिस्ट ऐड कर दिया से 1, 2, 3, वो भी एज ए लिस्ट ही ऐड, मतलब नेस्टेड लिस्ट बनकर ही ऐड होगा, जैसे अपेंड में होता है। ओके, ये भी नेस्टेड लिस्ट हो गया। ओके, तो यही है इंसर्ट फंक्शन। एनी डाउट और कंफ्यूजन? नो सर। ओके, तो यही है इंसर्ट फंक्शन, बहुत ही पावरफुल है। ओके, अपेंड, एक्सटेंड, इससे ज़्यादा पावरफुल है इंसर्ट। एक तो एडवांटेज है कि कोई एरर नहीं होगा, किसी भी इंडेक्स बोल सकता हूँ और किसी भी जगह पे इंसर्ट कर सकता हूँ, यह 2 एडवांटेज। ओके, और इसके बाद जो फंक्शंस हमें जाना है कि नेक्स्ट फंक्शन इज क्लियर। तो क्लियर से हम लिस्ट के अंदर जो जो आइटम है ये सब हम क्लियर कर सकता हूँ, मतलब लिस्ट को एम्प्टी बना सकता हूँ। तो वो तो हम डेल फंक्शन से भी कर सकता हूँ, ये तो हम पहले से देख चुका हूँ, दैट इज इसका नेक्स्ट फंक्शन इज क्लियर। ओके, दैट इज वी कैन मेक द लिस्ट एम्प्टी। ओके, तो अब
हम एल डॉट क्लियर बोल सकता हूँ। इसमें कोई पैरामीटर नहीं देना होगा, जस्ट विदाउट एनी पैरामीटर ओनली क्लियर। मतलब लिस्ट अभी एम्प्टी हो जाएगा, लेकिन लिस्ट रहेगा मेमोरी में। ओके, ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, एम्प्टी लिस्ट हो गया। तो ये तो हम पहले से भी कर चुका हूँ। हम डेल फंक्शन से भी डेल कमेंट से भी कर सकता हूँ, डेल एल ऑफ कोलॉन। ओके, तो इससे भी सेम ही इफेक्ट होगा, दैट इज लिस्ट एम्प्टी हो जाएगा। ओके, एम्प्टी लिस्ट रह जाएगा। ओके, सेम इफेक्ट। तो हम किसी भी टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ, आइदर स्लाइसिंग और फंक्शन, जो हमारा सुविधा होगा वही हम यूज़ कर सकता हूँ, दैट इज एल डॉट क्लियर। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन दैट इज कॉपी। तो ये कॉपी का काम क्या है? तो हम एक लिस्ट को एक दूसरा लिस्ट में कॉपी कर सकता हूँ। तो हम अगर ऐसा लिखा कि हमारा नेक्स्ट फंक्शन इज कॉपी, so we can make a copy of a list. Okay, तो हम अगर ऐसा किया कि L2 इक्वल टू L और L2 को दिखा दिया। ओके, तो L2 को देख लेते हैं। L2 में सेम लिस्ट है, तो ये क्या कॉपी हुआ है? हमने लिखा L2 इक्वल टू L, तो ये कॉपी नहीं हुआ है। तो ये क्या हुआ है? हमारा लिस्ट जो ऐसा हुआ था, ओके, तो हम तो लिखा है ऐसा, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, पाइथन ने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर ये कंटेंट को डाल दिया। ओके, और ये जो L है ये इसका रेफरेंस वेरिएबल, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है से 1000, और अभी इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर है 1000। मतलब अभी ये L इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ओके, L है रेफरेंस वेरिएबल। और अगर हमने ऐसा लिख रहा हूँ कि L2 इक्वल्स टू L, तब क्या हो रहा है? तब और एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, दैट इज इसका नाम है L2, और इसके अंदर क्या रहेगा? ये सेम एड्रेस, दैट मीन्स 1000। मतलब ये L2 भी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो हम L एंड L2 का एड्रेस चेक कर सकता हूँ। हम तो जानता हूँ कि आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है पाइथन में, दैट इज हम ऐसा लिखकर चेक कर सकता हूँ, दैट इज L इज L2। तो ये इज है आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो ये चेक करता है कि दो रेफरेंस वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर दो रेफरेंस वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। तो आप चेक करके देख लेता हूँ ये क्या रिटर्न करता है। ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब दो रेफरेंस वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो चुका है। मतलब अगर हमने ऐसा लिखा कि L2 ऑफ 0 इक्वल टू 5000, तो हम L2 से 0th एलिमेंट को चेंज कर दिया, 5000 कर दिया। मतलब ये 10 अभी 5000 हो जाएगा। और अगर हम ये L से देखूं, L इक्वल टू L, ओके, L2 से चेंज किया और L को दिखा रहा हूँ, तो हम पहला जो आइटम ये 5000 ही देखूंगा। एक बार इसको अगर चलाऊं, पहला आइटम 5000 हो गया। ओके, मतलब यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट हम आइदर L और L2 किसी से भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, एक ही ऑब्जेक्ट है तो हम L से भी चेंज कर सकता हूँ, L2 से भी चेंज कर सकता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो मतलब यहाँ पर कोई कॉपी नहीं हुआ है, रेफरेंस कॉपी हुआ है। रेफरेंस वेरिएबल का कॉपी हो चुका है, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, एक ही ऑब्जेक्ट है। तो हम ऐसा नहीं करना चाहता हूँ,
हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ जिसका कंटेंट सेम होगा। ओके, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो वो करने के लिए, मतलब एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको यूज करना है ये फंक्शन, दैट इज कॉपी। ओके, तो अब क्या करूँगा, अब लिखना है कि L2 इक्वल टू L डॉट कॉपी। ओके, तो अब कॉपी फंक्शन क्या करेगा, कॉपी फंक्शन एक नया ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। ये जो एरो देखा लिस्ट बोल रहा है, ओके, बोल रहा है कि रिटर्न ए शैलो कॉपी ऑफ द लिस्ट। ओके, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा और वो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। ओके, अब L2 करने से तो कंटेंट तो सेम दिखाएगा, लेकिन L इज L2 करने से अभी फॉल्स दिखाएगा, और L2 अब 0 5000 करने से ये L का कंटेंट अभी सेम नहीं दिखाएगा। ओके, अभी L का कंटेंट जो पुराना कंटेंट था वही दिखाएगा। तो आप चेक कर रहा हूँ, अभी वो फॉल्स दिखा रहा है। ओके, L इज L2 में अभी फॉल्स दिखा रहा है, मतलब एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। ओके, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट वो कहाँ पर है, ये L2 के अंदर है, L के अंदर नहीं। तो इसीलिए L जो दिखा रहा हूँ हम, ये पुराना ऑब्जेक्ट को ही दिखा रहा है, मतलब 10 20 30 40। ये 5000 जो हमने स्टोर किया ये नया ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ। मतलब अगर हम L2 को दिखाऊं अभी, तो अब वो 5000 को दिखाएगा L2 को दिखाने से। ओके, ये 5000 कहाँ पर गया, L2 के अंदर गया, L के अंदर नहीं। तो यही है कॉपी का जो फीचर, दैट इज यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो अभी क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पर। तो लेकिन इसका कंटेंट सेम होगा, मतलब पहले तो सेम होगा कंटेंट, उसके बाद हम चेंज कर सकता हूँ। ऐसा कंटेंट हो गया, और इसका एड्रेस अगर मान लो कि 2000, और अभी L2 के अंदर रहेगा 2000। ओके, L2 के अंदर क्या रहेगा 2000, और L2 अभी नया ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, और L पुराना ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ओके, ओके, तो यही है L2 इक्वल टू L डॉट कॉपी। हमने अभी क्या है कि L2 इक्वल्स टू L डॉट कॉपी। ओके, तो यही है कॉपी फंक्शन का फीचर, दैट इज नया ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर। तो अब जो नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज काउंट। ओके, तो काउंट क्या करता है, तो लिस्ट के अंदर हम पर्टिकुलर किसी आइटम को हम काउंट कर सकता हूँ, मतलब वो आइटम कितने बार है, मतलब वो रिटर्न करता है नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, मतलब वो आइटम कितने बार है वो हम काउंट कर सकता हूँ। तो ये भी बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। तो हम फ्रीक्वेंटली हम पर्टिकुलर कुछ आइटम को काउंट कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर तो कोई डुप्लीकेट आइटम नहीं है, लेकिन लिस्ट में तो डुप्लीकेट आइटम हम रख सकता हूँ। लिस्ट डुप्लीकेट आइटम सपोर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मतलब हमारा नेक्स्ट फंक्शन इज काउंट। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट को डुप्लीकेट कर देता हूँ, दैट इज 10 दो बार कर दिया, और 20 भी दोबारा कर देता हूँ। ओके, सो 3 टाइम्स कर दिया 20 को, और 10 है 2 टाइम्स। ओके, तो अब बोल रहा हूँ कि L डॉट काउंट, और इसके अंदर बोलना है कि वैल्यू, मतलब कौन सा आइटम को हम काउंट करना चाहता हूँ। ओके, कौन सा वैल्यू को हम काउंट करना चाहता हूँ। तो हम किसको काउंट करना चाहता हूँ, 10 को काउंट करना चाहता हूँ। मतलब हम देखना चाहता हूँ कि 10 कितने बार है। 10 तो 2 बार है यहाँ पर, तो वो दिखाएगा 2।
इसको चलो हम 2 दिखा रहे हैं। ओके, और अगर 20 को डिस्प्ले करूँ तो 20 कितने बार है? 20 3 बार है, तो ये दिखाएगा 3। ओके, तो ऐसा करके हम सभी आइटम को काउंट कर सकता हूँ वो आइटम कितने बार है। ओके, तो अब ये फंक्शन को यूज़ करके एक प्रोग्राम लिखना होगा, जो प्रोग्राम हमको दिखाएगा कि सभी आइटम कितने बार है। ओके, मतलब यहाँ पर हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको कमेंट कर दिया। यहाँ पर और भी आइटम कर देता हूँ, दैट इज़ 40 कॉमा से 10 कॉमा 40। ओके, सभी आइटम को डुप्लीकेट कर दिया। तो 40 3 बार है यहाँ पर, 10 1 2 3 बार है। ओके, और 20 यहाँ पर है 1 2 3। ओके, 3 बार। तो हमको सभी आइटम को काउंट करके दिखाना है कि कौन सा आइटम कितने बार है। मतलब हमारा जो आउटपुट होगा यहाँ पर वो कैसा होगा। ओके, यहाँ पर जो हमारा आउटपुट होगा ऐसा करके कि पहले एक हेडिंग दिखाएगा, दैट इज आइटम, और उसके बाद कैप देकर ये कितने बार है इसको हम बोलता हूँ कि फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी। ओके, ऐसा हेडिंग आएगा और आइटम के नीचे पहले दिखाएगा 10 और फ्रीक्वेंसी के नीचे दिखाएगा 10। तो यहाँ पर कितने बार है? 3 बार है। ओके, 10 3, और इसके बाद 20 भी 3 बार है, दैट इज 3, और 40 है, 40 भी 3 बार है। 40 को थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देता हूँ, 4 बार कर दिया। ओके, तो 40 है 4 बार। ओके, ऐसा दिखाएगा, यह हमारा आउटपुट होगा। ओके, सभी आइटम कितने बार करके हैं ये हमको लिस्ट करना होगा। तो इसके लिए हमको एक प्रोग्राम लिखना होगा। ओके, सिंपल प्रोग्राम। ओके, तो वो प्रोग्राम कैसा होगा? तो हमको एक फॉर लूप चलाना होगा। ओके, ये तो लिस्ट है, तो लिस्ट तो इटरेबल, हम फॉर लूप चला सकता हूँ। दैट इज, तो पहले हम हेडिंग को प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो हम ये एक स्पेस देकर हेडिंग को दिखाया, इस स्पेस को दिखाने के लिए हम 2 टेक्निक से ये कर सकता हूँ। तो पहला जो टेक्निक है वो है सिंपल, दैट इज टैब देकर। ओके, लेकिन वो अच्छा नहीं है, तो अच्छा करके दिखाने के लिए हम बाद में देखूंगा, वो स्ट्रिंग का एक फंक्शन है। तो स्ट्रिंग हो जाने के बाद हम अच्छा करके ये स्पेस को दिखा सकता हूँ। तो लेकिन अभी के लिए टैब ही यूज़ करना होगा। दैट इज़, पहले दिखा के आइटम, उसके बाद 2 टैब कर दिया। टैब के लिए दिखाना होगा /t, \t का मतलब टैब। ओके, मतलब ये 5 स्पेस का गैप दे देगा। ओके, 5 स्पेस, और वो आइटम 5th कॉलम पे दिखाएगा। ओके, मतलब 4 स्पेस होगा, 5th कॉलम पे वो नेक्स्ट आइटम को दिखाएगा। तो हम 2 टैब का स्पेस दिया, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी, तो और इसके नीचे एक अंडरलाइन कर देता हूँ, और पहले इसको देख लेता हूँ ये कैसा हुआ है। ओके, ऐसा हो गया आइटम, इसके अंदर 2 टैब दिया है, मतलब 4 + 4 8 स्पेस है। हम काउंट कर सकता हूँ, एक यहाँ पर जो 1 2, यहाँ पर ये स्पेस का ये गैप, एक्चुअली ये टैब दिया है, इसके लिए गैप यहाँ पर हमने एरो देकर इसको काउंट नहीं कर सकता। ओके, हम ये एरो देने से ये जो लास्ट पोजीशन में चला जाएगा। तो हम ऐसा करके इसको इसी वर्ड प्रोसेसर में जाकर मैं इसको चेक कर सकता हूँ इसके अंदर कितना गैप है। 8 स्पेस का गैप है। तो अब इसके नीचे हमको आइटम एंड फ्रीक्वेंसी को दिखाना है। तो अब
हम एक फॉर लूप चलाऊंगा, दैट इज फॉर आई इन एल, और इसके नीचे तो फॉर आई इन एल करने से क्या होगा, हर इटरेशन में तो एक एक आइटम आएगा और आई के अंदर स्टोर होगा। ओके, मतलब पहला इटरेशन में 10 आएगा, दूसरा इटरेशन में 20 आएगा, तीसरा इटरेशन में ये फिर से 10 आएगा, ऐसा करके चलता रहेगा। और अगर हमने प्रिंट करके बताओ कि एल डॉट काउंट ऑफ आई, तभी वो आइटम उस इटरेशन में जो आइटम आ रहा है उसी आइटम कितने बार है वो काउंट करके देगा। ओके, और इसके पहले हमको बोलना है कि आइटम का नाम दैट इज आई। ओके, तो आई कॉमा एल डॉट काउंट ऐसा बोल सकता हूँ। ओके, और लेकिन इसके अंदर 2 टैब भी देना है, तो कॉमा देकर एक स्पेस दे दिया और इसके अंदर देना है 2 टैब। ओके, आई कॉमा स्पेस के अंदर मतलब कोटेशन के अंदर 2 टैब और कॉमा एल डॉट काउंट आई। ओके, तो लेकिन ये करने से हमारा जो आउटपुट था ये नहीं आएगा। ओके, तो पहले चला कर दिखाता हूँ क्या आ रहा है। ओके, तो ये इतने बार करके दिखा दिया। फॉर्मेट तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, पहले दिखाया 10 3 टाइम्स, ये तो ठीक है, 10 तो 3 टाइम्स ही है, और 20 भी 3 टाइम्स ही है, 40 4 टाइम्स है, ये तो ठीक है, लेकिन 10 3 टाइम्स ये दोबारा करके आ रहा है। ओके, मतलब डुप्लीकेट हो गया। पहले तो एक बार दिखा दिया 10 3 टाइम्स, उसके बाद फिर 10 3 टाइम्स, उसके बाद 20 फिर 3 टाइम्स, ये तो पहले ही दिखा दिया 23 टाइम्स, 23 टाइम्स, 44 टाइम्स, 10 3 टाइम्स, ये बार बार दिखा रहा है। ओके, ऐसा तो दिखाने से नहीं चलेगा, हमको तो एक ही बार चाहिए, हमको तो ऐसा आउटपुट चाहिए, सभी आइटम के लिए एक बार दिखाना चाहिए कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, लेकिन वो तो ये बार बार दिखा रहा है। ओके, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो एक ही आइटम एक ही बार आएगा, तो ये कैसे कर सकता हूँ, तो एक ही आइटम को एक ही बार दिखाना है यहाँ पर, ऐसा बार बार दिखाने से नहीं चलेगा। तो ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एनी आइडिया? Any guess? ओके, सभी आइटम एक बार करके आएगा। ओके, 10 3 एक ही बार आएगा, 23 एक ही बार आएगा, एंड 44 एक ही बार आएगा। तो यही हमारा आउटपुट होना चाहिए। ओके, तो आप क्या करना होगा, यहाँ पर और एक लिस्ट लेना होगा। ओके, तो हम एक दूसरा लिस्ट ले लेता हूँ, एक एम्प्टी लिस्ट। तो इसका लॉजिक क्या होगा कि हम पहले चेक करूँगा जो आइटम हम काउंट कर रहा हूँ वो ये दूसरा लिस्ट पे है या नहीं। अगर ये दूसरा लिस्ट पे नहीं है तभी हम काउंट करूँगा। ओके, ये पहला स्टेप। अगर वो आइटम दूसरा लिस्ट में नहीं है तभी हम काउंट करूँगा, और उसके बाद क्या करूँगा, वो आइटम को हम इस लिस्ट पे डाल दूँगा। ओके, मतलब दूसरा लिस्ट पे ऐसा करके चलता रहूँगा, तभी ये डुप्लीकेट नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर एक कंडीशन चेक करना है कि इफ, तो चेक करना ये जो आइटम मतलब आई ये L2 में है या नहीं। ओके, ये पहले चेक करना है। अगर नहीं है तो हम काउंट करूँगा। तो वो कैसे बताना है कि ये जो आइटम आई ये L2 में नहीं है। ओके,
तो इसको करने के लिए तो इन जो मेंबरशिप ऑपरेटर यही हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। मतलब अगर ऐसा बोला कि इफ़ आई नॉट इन L2, ओके, अगर आई L2 में नहीं है, इफ़ आई नॉट इन L2, तभी हम इसको काउंट करूँगा और इसको दिखाऊंगा, अदरवाइज नहीं। ओके, और काउंट करके दिखाने के बाद हम L2 में ये आई को डाल दूंगा। तो डालने के लिए हम तो फंक्शन तो ऑलरेडी हमने सीखा हूँ, दैट इज़ L2 डॉट अपेंड कर सकता हूँ और प्लस से भी ऐड कर सकता हूँ। ओके, L2 डॉट अपेंड आई। ओके, मतलब जो आइटम L2 में नहीं है उसी आइटम को वो काउंट करेगा और दिखाएगा, उसके बाद L2 में वो आइटम को डाल देगा। ओके, तो अब L2 में जो रहेगा यूनिक वैल्यू रहेगा। ओके, और अब फिर से चलाता हूँ, अब कोई डुप्लीकेट नहीं आएगा। तो फिर से ये करके दिखाता हूँ, दैट इज़ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन, ओके, तो अब हमारा जो मेन लिस्ट वह L और L2 में खाली है। ओके, ये है L2। ओके, ये एम्प्टी लिस्ट है। ओके, एम्प्टी लिस्ट। और पहले क्या आ रहा है, ये 10 आ रहा है। और सर हाँ, सर 4 पॉइंट किस लिए लिखा गया है? 4 पॉइंट कहाँ पर? स्टार्टिंग से 4th रो। हाँ, स्टार्टिंग से 4 कहाँ पर? सर प्रिंट के बाद जो लिखा हुआ है, आइटम वाला नहीं, उसका बाद वाला। प्रिंट कहाँ, कौन सा लाइन था, लाइन नंबर कौन सा है? एक सेकंड सर, 1 2 3 4 5 6 है। हाँ, ये 6 लाइन पर तो ये काउंट है। उसके बाद सर हाँ, L2 इक्वल टू ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये 4 नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट। और उसके बाद सर उसके बाद तो है प्रिंट आइटम, 2 बैकस्लैश T है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी। उसके बाद वाला पॉइंट सर। उसके बाद तो प्रिंट है और कोटेशन के अंदर है ये लाइन, ये दिखाने के लिए जस्ट ये हेडिंग। ओ, सिग्नेचर करने के लिए। हाँ ओके सर। हाँ, ओके। तो अब ये जो फॉर लूप में हर पहला इटरेशन में ये 10 आएगा और आई में स्टोर होगा, मतलब आई का वैल्यू क्या है, 10। तो आप चेक करो ये 10 क्या L2 में है? नो, L2 में तो 10 नहीं है। तो अब इसको काउंट करके दिखा दूंगा। ओके, L2 जितने बार है, L2 तो 3 बार है, तो 3 बार दिखा दिया। ओके, दैट इज 10 टैप 3। ओके, तो अब नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है, दैट इज 20। ये आई में है, दैट इज आई का वैल्यू 20। तो आप चेक करो ये 20 क्या L2 में, और ये 10 को दिखाने के बाद हम L2 में 10 को ऐड कर दिया। ओके, तो अब नेक्स्ट एलिमेंट को चेक कर रहा हूँ, ये 20 क्या L2 में है? नो, 20 L2 में नहीं है। तो 20 को भी काउंट करूँगा और इसको दिखा दूंगा, दैट इज 20 भी 3 बार है, 3, और 20 को इसके अंदर ऐड कर दिया, दैट इज L2 में। और फिर से ये 10 आएगा आई में, मतलब आई का वैल्यू फिर से 10 होगा। और अब फिर से चेक कर रहा हूँ 10 क्या L2 में है? यस, 10 L2 में है। तब इसको लेकर कुछ नहीं करना है। ओके, सिर्फ इग्नोर। ओके, क्योंकि इसका काम पहले ही हो चुका है। और इसके बाद 40 आएगा और आई का वैल्यू अभी 40। आप चेक कर रहा हूँ 40 क्या L2 में है? नो, तो अब इसको काउंट करना है, दैट इज 40 को दिखाना है कितने बार है।
40 कितना हमारा 4 टाइम्स दिखा दिया, और 40 को इसके अंदर ऐड कर दिया, और इसके बाद फिर से 20 आएगा, और इसके बाद जो आएगा सभी एक बार हो चुका है। तो अब आई के अंदर फिर से आया 20। तो आप चेक कर रहा हूँ 20 क्या लिस्ट 2 में है, L2 में है, यस 20 है। तो आप कुछ नहीं करना है, जस्ट इग्नोर। और इसके बाद जो जो आइटम है सभी तो एक बार हो चुका है, तो किसी भी आइटम अभी नहीं होगा क्योंकि सभी L2 में है। ओके, तो ऐसा करके ये सिर्फ 3 आइटम ही आएगा यहाँ पर, और एक ही बार करके आएगा, कभी आइटम दोबारा नहीं आएगा। ओके, एनी डाउट? नो सर। ओके, तो ऐसा करके हम डुप्लीकेट को रिमूव कर सकता हूँ। तो डुप्लीकेट को और भी एक तरह टेक्निक यूज़ करके रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन तो उसमें तो फ्रीक्वेंसी गायब हो जाएगा। मतलब अगर इसको सेट में कन्वर्ट कर दूँ तो फ्रीक्वेंसी तो गायब हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी तो दोबारा नहीं रहेगा। ओके, तो सभी आइटम, क्योंकि सेट में डुप्लीकेट आइटम तो अलाउड नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं रहेगा और ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए हम सेट में डुप्लीकेट तो रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम नहीं होगा। ओके, मतलब अगर इसको ऐसा कर दूँ कि एस के अंदर एक सेट बना देता हूँ, सेट ऑफ सेट नाम का एक फंक्शन है। ओके, तो ये सेट हम किसी भी इटरेबल से बना सकते हैं। ये ब्रैकेट में इटरेबल दिखा रहा है, तो हम ब्रैकेट में लिख सकता हूँ एल, और अगर इसको प्रिंट कर दो प्रिंट एस, तो ये सारे डुप्लीकेट तो गायब हो जाएगा और ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। इसको एक बार देखा लेता हूँ, ये ऑर्डर भी चेंज होगा, पहले 40 आ गया, उसके बाद 10 20 और डुप्लीकेट भी रिमूव हो गया। तो लेकिन हमारा प्रोग्राम इसमें नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी तो नहीं रहेगा। ओके, तो ऐसा करके नहीं होगा। ओके, तो हमको ऐसा ही करना होगा, दैट इज़ हमने ये जो प्रोग्राम लिखा है अभी तक ऐसा ही करना होगा। ओके, तो यही है काउंट फंक्शन, हमने प्रैक्टिकली यूज़ किया है। और इसका नेक्स्ट फंक्शन है एक्सटेंड, ये तो हमने देख चुका हूँ। और इसके बाद है इंडेक्स। तो इंडेक्स फंक्शन का काम क्या है? इसका काम है किसी ऑब्जेक्ट का इंडेक्स को निकालना, दैट इज़ वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कौन सा इंडेक्स में है। ये भी हमको कुछ सिचुएशन में देखना पड़ता है कि कोई पर्टिकुलर आइटम कौन सा इंडेक्स में है। तो अभी देख लेता हूँ ये कैसे काम करता है। ओके, तो अब यही लिस्ट लेकर काम कर रहा हूँ जहाँ पर मल्टीपल मतलब डुप्लीकेट आइटम्स है। तो अब हम प्रिंट करता हूँ दैट इज़ एल डॉट इंडेक्स। तो यहाँ पर जो पैरामीटर है वो है पहला तो वैल्यू। ओके, और उसके बाद भी पैरामीटर है, मतलब स्टार्ट एंड स्टॉप। ओके, और भी पैरामीटर है। अगर यहाँ पर इंडेक्स के ऊपर माउस रखूँ तो वो सारे पैरामीटर को दिखा देगा। पहले ऑब्जेक्ट को देख लेता हूँ, दैट इज़ 10 बोल दिया, और इसके ऊपर अगर माउस रखूँ तो ये सारे पैरामीटर को दिखाएगा। दैट इज़ यहाँ पर 3 पैरामीटर है, पहला है वैल्यू, और उसके बाद स्टार्ट एंड स्टॉप, ये ऑप्शनल है। वैल्यू पहला जो पैरामीटर इसको बोलना ही होगा, ये मैंडेटरी है, और बाकी 2 पैरामीटर ऑप्शनल है, हम बोल भी सकता हूँ नहीं भी बोल सकता हूँ। तो ये जो रिटर्न करता है फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू। ओके, ये लिखा हुआ है कि रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू। तो इसका मतलब क्या कि अगर लिस्ट में डुप्लीकेट आइटम है तो वो आइटम पहली बार जहाँ पर है वही इंडेक्स दिखाएगा। ओके, सेकेंड टाइम में जहाँ पर है वो इंडेक्स नहीं दिखाएगा। मतलब ये जो 10 है, 10 पहली बार जहाँ पर है मतलब इंडेक्स 0, यही 0 ही दिखाएगा। और इसके बाद जहाँ पर है मतलब 2 इंडेक्स में भी है ये, वो 2 को वो नहीं दिखाएगा।
ओके, अब इसको अगर चलाऊं ये 0 दिखा रहा है। तो जितने बार ही हम इसको कॉल करूं उतने बार वो 0 ही दिखाएगा। अगर 100 टाइम्स इसको कॉल करूं 100 टाइम्स 0 ही दिखाएगा। ओके, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी बार कॉल करने से वो 2 दिखा देगा। ओके, हर बार वो 0 ही दिखाएगा। अगर इसको चलाएं जो सभी टाइम में 0 ही दिखा रहा है। ओके, किसी भी टाइम में सेकेंड 10 और थर्ड 10 इसको नहीं दिखाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो इंडेक्स का जो फंक्शन, इसका जो स्टार्टिंग वैल्यू ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है 0। ओके, मतलब ये स्टार्ट का मतलब क्या कि पाइथन कहाँ से सर्च करना स्टार्ट करेगा। मतलब पाइथन तो ये सर्च करेगा कि 10 कहाँ पर है। ये कहाँ से स्टार्ट करेगा? हमेशा 0 से स्टार्ट करता है वो। ओके, और 0 से स्टार्ट करने के बाद पहली बार जब वो मिल जाएगा उसी का इंडेक्स वो दिखा देता है। ओके, वो मतलब वहीं पर रुक जाता है वो, पहली बार जहाँ पर वो मिल जाएगा। तो इसका मतलब 10 वो सर्चिंग स्टार्ट किया 0 इंडेक्स से, वो तो पहली बार मिल गया। ओके, अगर पहली बार मिल ही गया वो यहीं पर रुक जाएगा, वो सेकेंड टाइम में नहीं सर्च करेगा। ओके, तो यही हो रहा है यहाँ पर हर बार। तो एक ही बात हो रहा है, वो 0 से स्टार्ट कर रहा है और 0 से ही वो मिल गया, वो तो उसके बाद नहीं सर्च करेगा, इसीलिए बार बार वो 0 ही दिखा रहा है। ओके, तो लेकिन अभी हम ऐसा नहीं चाहता हूँ। अभी हम चाहता हूँ कि इसके बाद जो सेकेंड एंड थर्ड जो 10 है उसका भी इंडेक्स चाहिए हमको। ओके, 0 दिखाने से नहीं होगा। तो वो कैसे करना है? उसके लिए हमको चाहिए हमारा जो नेक्स्ट जो पैरामीटर, दैट इज ये जो स्टार्ट एंड स्टॉप, हम बोल भी सकता हूँ, नहीं भी बोल सकता हूँ। स्टार्ट पैरामीटर को हमें चेंज करना है। ओके, दैट इज इसका तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0, इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हमें चेंज करना है। ओके, मतलब अब हम कॉमा देकर बोलूँगा कि इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स ये 0 नहीं करना है, ये 1 करना है। ओके, मतलब 0 से तो उसको मिल ही गया पहला एलिमेंट, ये पहला 10, और नेक्स्ट टाइम वो जो सर्च करेगा वो कहाँ से करेगा? ये 20 से सर्च करेगा। ओके, 0 से नहीं, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है। लेकिन अभी हम बोल रहा हूँ कि सर्चिंग स्टार्ट करना है 1 से। ओके, तो 1 से अगर स्टार्ट किया तो ये जो सेकेंड 10 यही पहली बार मिलेगा। ओके, और वही 10 का इंडेक्स दिखाएगा, मतलब इस 10 का इंडेक्स है 2, तो अब ये 2 दिखाएगा। ओके, इसको रन करता हूँ, अभी 2 दिखा दिया। ठीक है, तो ऐसा करके ये जो थर्ड 10 ये भी चाहिए। तो हम इसको कैसे बोलना है? ये फिर से कॉपी कर दिया, और 10 कॉमा आप क्या बोलना है? तो अब तो 1 नहीं बोलूँगा, 1 तो मिल चुका है। मतलब ये जो सेकेंड 10 का इंडेक्स क्या 2 है, मतलब 2 तक वो फाइंड कर लिया। और यहाँ पर बोलना है कि 3। ओके, जिस इंडेक्स में मिल रहा है उसका नेक्स्ट इंडेक्स बोलना है हमको। ओके, मतलब पहली बार जो 10 मिला था वो तो 0 में मिला था, इसीलिए हमने 1 बोला है। ओके, 0 + 1, और अभी कहाँ पर मिला है? 2 पे मिला है, तो 2 + 1 3 बोलना है, मतलब एक ज़्यादा बोलना है। ओके, अभी जहाँ पर मिला है उसके साथ 1 ऐड करके बोलना है, यही है लॉजिक यहाँ पर। ओके, तो इसीलिए हमने 3 बोल दिया। तो 3 इंडेक्स कहाँ पर है? 0 1 2 3, मतलब 40 से वो स्टार्ट करेगा सर्चिंग। तो ये 10 पहली बार यहाँ पर मिल जाएगा, और यही इंडेक्स वो अभी दिखाएगा, मतलब 3 4 5 6 7, अभी दिखाएगा 7। ओके, तो आप 7 दिखा दें। ओके,
तो यही है इसका लॉजिक। तो ऐसा करके हमको कंटिन्यू करना होगा। लेकिन यहाँ पर तो एक प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ पर 1000 ऐसा 10 है और सभी का इंडेक्स हमको चाहिए, ये तो 1000 टाइम्स ऐसा लिखना पड़ेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। ओके, 1000 टाइम्स अगर लिखना स्टार्ट कर दूँ ये तो सारे दिन चला जाएगा, ये सब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर भी एक प्रोग्राम लिखना होगा। अगर मतलब यहाँ पर जितना एक पर्टिकुलर आइटम है, मतलब 10 सर्च कर रहा हूँ, जितना 10 है सभी का इंडेक्स चाहिए हमको, कहाँ कहाँ पर है वो। तो इसीलिए हमको यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो अभी हम वही प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, दैट इज शो ऑल द इंडेक्स ओके ऑफ 10। हम 10 ही सोच रहा हूँ, ये किसी भी आइटम हो सकता है। 10 का जितना इंडेक्स है, जितना इंडेक्स में 10 है वही इंडेक्स को दिखाना होगा। ओके, तो अब इसका प्रोग्राम क्या होगा। तो इसके लिए हमको एक बात याद रखना होगा, ये जो इंडेक्स फंक्शन, इसका ये जो आइटम अगर नहीं मिला है, ओके, ये आइटम तो अभी मिल रहा है, अगर ऐसा हुआ कि ये आइटम नहीं है इस लिस्ट में, तब क्या होगा, तब वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, मतलब एरर देता है। सपोज हमने ऐसा बोल दिया कि जो एल डॉट इंडेक्स अगर बोल दिया कि 100, ये 100 तो कहाँ पर, कहीं पर नहीं है ये, तब इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एरर। ये बोल रहा है कि रेज एज वैल्यू एरर इफ द वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। ओके, अगर आइटम नहीं मिला तो वैल्यू एरर रेज करेगा। अब अगर इसको चलाऊं तो ये एरर दे रहा है, वैल्यू एरर, कि 100 इज नॉट इन द लिस्ट। तो ये बात भी हमको याद रखना होगा, याद रख के प्रोग्राम लिखना होगा। ओके, तो अब लिख रहा हूँ ये प्रोग्राम, दैट इज, तो ये लूप कब तक चलेगा, एक तो लूप के अंदर लिखना होगा। तो ये लूप कब तक चलेगा, ये हम तो पता नहीं है कब तक चलेगा, क्योंकि कितने बार है वो आइटम ये तो पता नहीं है। ओके, तो इसीलिए व्हाइल लूप लेना पड़ेगा। ओके, और व्हाइल लूप इनफाइनाइट लूप होना चाहिए। मतलब अभी हमने जो लूप यूज करूँगा, दैट इज वी हैव टू यूज एन इनफाइनाइट लूप। ओके, मतलब एक लूप जो कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा लूप, ये सारे ज़िंदगी भर चलता रहेगा। और उसमें से तो हम बाहर आने का तो रास्ता हमें पता है, दैट इज़ हम ब्रेक यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो ब्रेक फंक्शन तो हमने पहले देखा था, ब्रेक यूज़ करके हम किसी भी लूप से बाहर आ सकता हूँ। तो हम ब्रेक यूज़ कर सकता हूँ उस लूप से बाहर आने के लिए। तो इनफाइनाइट लूप लिखने के लिए हमको लिखना होगा व्हाइल ट्रू। तो व्हाइल ट्रू लिखने से ये इनफाइनाइट लूप बन जाता है, मतलब ये सारे ज़िंदगी भर चलता रहेगा और हमको बाहर आने के लिए यूज़ करना पड़ेगा ब्रेक। ओके, और इसके अंदर हम लिखूंगा ये जो एल डॉट इंडेक्स, ओके, और कॉमा देकर एक वेरिएबल देना है सिर्फ p, और ये p हम पहले ले लूँगा, दैट इज p इक्वल टू 0, मतलब ये पहले 0 से स्टार्ट करेगा। ओके, और जो रिटर्न करेगा इंडेक्स, अगर ये नंबर मिला तो ये रिटर्न जो करेगा वो हम p में स्टोर कर दूंगा, मतलब जो इंडेक्स रिटर्न करेगा वो। ओके, मतलब पहले p का वैल्यू 0, वो 0 से ही स्टार्ट करेगा, और पहला इंडेक्स जो मिलेगा 0 ही मिलेगा, तो p में 0 ही रहेगा। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हमको पता करना होगा कि ये आइटम कब नहीं मिल रहा है, तभी तो लूप से निकलना होगा। ओके, तो कैसे पता करना है, ये इंडेक्स का अगर वो आइटम नहीं मिलेगा तो वो ये वैल्यू एरर रिटर्न करता है। ओके, तो इसको पता करने के लिए जो यहाँ पर जो करना होगा, एक एक्सेप्शन हैंडलिंग करना होगा।
तो एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी हमने बोला नहीं है, तो जस्ट हम बाद में देखूंगा डिटेल्स में। तो जस्ट इसी क्लास के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे काम करता है। तो हम ये जो फंक्शन कॉल ये हम रखूँगा एक ट्राई ब्लॉक के अंदर। ओके, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वही रखता हूँ, वही स्टेटमेंट जो एक्सेप्शन थ्रो करता है। ओके, तो हम इसलिए रख दिया, और इसका एंड करने के लिए हमको लिखना होगा एक्सेप्ट। ओके, ये भी और भी एक ब्लॉक है, तो ये ट्राई एंड एक्सेप्ट इस ब्लॉक के अंदर रखना है ये p इक्वल टू एल डॉट इंडेक्स 10, p। तो अगर इस लाइन पे कोई प्रॉब्लम है तो वो चला जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक में। ओके, और एक्सेप्ट ब्लॉक में जाकर क्या करूँगा, इस लूप से बाहर कर दूंगा, दैट इज दे दूंगा ब्रेक। ओके, यही है सिंपल फंक्शन। और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर सब कुछ ठीक है वो ट्राई ब्लॉक में चलता रहेगा, और हम p का वैल्यू दिखा दूंगा, दैट इज पोजीशन इज कोलन देकर वैल्यू इज p। ओके, और इसके बाद p का वैल्यू एक बढ़ा दूंगा, दैट इज p इक्वल टू p प्लस 1। ओके, दैट्स ऑल। ये सिंपल लॉजिक। तो अब ये कैसा हो रहा है ये हम दिखाता हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम, तो पहले p का वैल्यू 0 है। ओके, तो अब हमारा जो लिस्ट है ये हमारा लिस्ट। ओके, ये हमारा लिस्ट है। तो 10 का इंडेक्स चाहिए, तो ये 10 का पहला इंडेक्स है, ऐसा करके ये 0, यह 1, और ये 2, यह 3, और ये 4, ये 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, तो वो पहले तो 0 से स्टार्ट करेगा, p का वैल्यू 0, और पहला इंडेक्स मिलेगा 0, वो रहेगा p के अंदर, दैट इज p इक्वल टू 0, और वो 0 दिखा दिया, दैट इज पोजीशन इज 0। और इसके बाद p इक्वल टू p प्लस 1, मतलब p इक्वल टू हो जाएगा 1, और वो 1 से स्टार्ट करेगा सर्चिंग, और इसके बाद जहाँ पर मिलेगा 10 दैट मीन्स 2, और वो 2 दिखा देगा, और p के अंदर 2 स्टोर कर देगा। ओके, दैट मीन्स पोजीशन दिखाएगा 2, और p के अंदर भी 2 स्टोर करेगा, और p का वैल्यू हमने एक बढ़ा दूंगा। ओके, तो p इक्वल टू p प्लस 1, मतलब p हो जाएगा 3। ओके, तो p इक्वल्स टू 3। तो अब वो फिर से 3 से स्टार्ट करेगा सर्चिंग, और वो नेक्स्ट टाइम मिलेगा 7 में। ओके, दैट इज p इक्वल टू 7। तो अब वो दिखा दिया पोजीशन इज 7। अब तक तो ठीक है, और अब हम 7 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, दैट इज p इक्वल टू p प्लस 1, दैट इज 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। अब वो फिर से 7 से दैट इज 8 से स्टार्ट करेगा सर्च करना कोई 10 है या नहीं। अब तो 10 उसको नहीं मिलेगा, अब वो इस लाइन पे एरर थ्रो करेगा। ओके, इसी लाइन पे वो एरर थ्रो करेगा। ओके, यहाँ पर आएगा एरर। अब एरर होने से ही वो कहाँ जाएगा, पाइथन इस लाइन से जंप करके चला जाएगा ब्रेक में, ये एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा, और उसका ब्रेक मिलेगा, और ब्रेक का काम है व्हाइल लूप से बाहर करना, और वो व्हाइल लूप से बाहर कर देगा। ओके, यही है इसका सिंपल लॉजिक। तो हमारा 3 इंडेक्स मिल चुका है, 0, 2 एंड 7।
अब इसको चला कर दिखाता हूँ। दैट इज ये तो 100 इसको हम डिलीट कर दिया। दैट इज पोजीशन इज 0, 2 एंड 7 सभी को दिखा दिया। तो यही है हमारा प्रोग्राम। ओके, एनी डाउट? ओके, तो हम यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये इंडेक्स फंक्शन से काम करने के लिए हमको ये एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम डिटेल्स में देखूंगा बाद में। हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दिया है। ओके, तो यही है इंडेक्स फंक्शन। और जो नेक्स्ट फंक्शन दैट इज इंसर्ट हमने तो पहले देख चुका हूँ। और इसके बाद है पॉप। तो पॉप से हम लिस्ट में से आइटम निकाल सकता हूँ, मतलब रिमूव कर सकता हूँ। ओके, तो रिमूव हमने तो पहले भी कर चुका था। ये इधर स्लाइसिंग से हम रिमूव कर चुका था। उससे भी कर सकता हूँ एक से ज़्यादा आइटम, और पॉप से भी कर सकता हूँ। तो ये हम अभी देखूंगा कि नेक्स्ट फंक्शन इज पॉप। ओके, तो ये पॉप से हम लिस्ट में से आइटम रिमूव करता हूँ। दैट मीन्स हम अभी जो करने जा रहा हूँ दैट इज रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम लिस्ट। तो रिमूविंग हम 3 टेक्निक से कर सकता हूँ। लिस्ट में से आइटम रिमूव हम 3 टेक्निक से कर सकता हूँ, दैट इज इन 3 वेज। तो पहला जो वे यह पॉप, और दूसरा जो वे दैट इज नंबर 2 इज रिमूव। रिमूव नाम का एक फंक्शन है, इससे भी कर सकता हूँ। और नंबर 3 है डेल। तो डेल तो हम पहले से ही देख चुका हूँ, और अभी ये दोनों पहला दोनों को देखना है, दैट इज पॉप एंड रिमूव। ये लिस्ट स्पेसिफिक है, ये फंक्शन लिस्ट में ही है। और डेल जो फंक्शन, ये डेल यूनिवर्सल है। ये डेल से हम किसी भी आइटम को रिमूव कर सकता हूँ। ओके, ये डेल है यूनिवर्सल फंक्शन। ये आइटम इंडिपेंडेंट है, और बाकी जो पहला दो ये लिस्ट स्पेसिफिक है। ओके, तो पॉप जो फंक्शन ये डिक्शनरी में भी है, लेकिन इसका काम थोड़ा सा अलग है, हम वो बाद में देखूंगा। और ये रिमूव लिस्ट में ही है। ओके, तो पहले देखना है पॉप। ओके, नंबर 1 इज पॉप। तो पॉप फंक्शन क्या करते हैं, तो पॉप में हम पैरामीटर दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ। ओके, वी कैन गिव विथ और विदाउट पैरामीटर। तो आप देखना है कि पैरामीटर देने से क्या होगा और नहीं देने से क्या होगा। तो हम अगर प्रिंट करूं और इसके अंदर बोल रहा हूं कि l.pop, और यहाँ पर इस ब्रैकेट में अगर हम देना चाहता हूँ तो इंडेक्स दे सकता हूँ। ओके, और नहीं भी दे सकता हूँ, ये ऑप्शनल है। तो पहले देखता हूँ कि नहीं देने से क्या होगा। तो अगर हम माउस रखूँ इस पॉप फंक्शन के ऊपर, वो जो दिखाएगा कि रिमूव एंड रिटर्न आइटम एट द इंडेक्स, डिफॉल्ट इज लास्ट। ओके, मतलब ये जो करता है ये फंक्शन आइटम को रिमूव भी करता है और रिटर्न भी करता है। तो इसका मतलब क्या, रिमूव एंड रिटर्न मतलब वो आइटम को तो लिस्ट में रिमूव कर देगा और वो रिटर्न भी करेगा। उसमें क्या होगा, हम उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, और चाहूँ तो प्रिंट के अंदर दिखा भी सकता हूँ डायरेक्ट, हम अभी जो लिखा है। ओके, और चाहूँ तो किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकता हूँ, मतलब से r = l.pop ऐसा भी लिख सकता हूँ।
और इसके बाद आर का वैल्यू दिखा सकता हूँ, कॉमा आर। ओके, तो इसमें क्या होगा कि वैल्यू तो रिमूव भी होगा और रिटर्न होकर आर में स्टोर हो जाएगा, और उस वैल्यू को लेकर हम कुछ काम भी कर सकता हूँ। यही इसका फ़ायदा है, रिटर्न करने का यही फ़ायदा है कि उस वैल्यू को लेकर हम फर्दर बाद में कुछ काम भी कर सकता हूँ। और अब है यहाँ पर हमने कुछ इंडेक्स नहीं बोला है। इंडेक्स नहीं बोलने से क्या होगा, हमेशा लास्ट जो आइटम यही वो रिटर्न करेगा। ओके, लास्ट से बिगिनिंग तक चलेगा, मतलब उल्टा डायरेक्शन में। ओके, हम यहाँ पर ये डुप्लीकेट को रिमूव कर देता हूँ से 10, 20, 30 एंड 40 4 आइटम दिया है विदाउट डुप्लीकेट, तो हमको समझने में आसान होगा। तो मतलब अभी वो जो रिटर्न करेगा वो 40 को रिटर्न करेगा, और उसके बाद 30 को, उसके बाद 20, उसके बाद 10। ओके, रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। और अगर इसको दिखाऊं तो r इज 40, और अगर इसको फिर से कॉल करूं और इसके बाद अगर हम लिस्ट को शो करूं, ओके, l इक्वल्स टू कॉमा देकर l, तो वो लिस्ट को दिखाएगा, इसमें 40 नहीं रहेगा। ओके, ये 40 रिमूव हो चुका है। ओके, अगर ऐसा करके हम चलता रहूं तो हम फिर से कॉल कर रहा हूं, फिर से l डॉट पॉप किया और उसको r में स्टोर किया और l को दिखा रहा हूँ। अभी कौन सा दिखाएगा, अभी वो दिखाएगा 30 को। दैट इज, फिर से कॉल कर रहा हूँ, अभी 30 को रिमूव किया, 10, 20 रह गया। और अगर फिर से कॉल करूँ, ओके, तो अब क्या रिमूव होगा, दैट इज 20। अगर फिर से कॉल कर रहा हूँ, ये 20 रिमूव कर दिया और 10 रहेगा। और अगर फिर से इसको कॉल करूँ और 10 को भी रिमूव कर देगा और लिस्ट हो जाएगा एम्प्टी, लिस्ट एम्प्टी हो गया। तो ऐसा करके वो पीछे से लेकर स्टार्ट करेगा और शुरू में जाएगा। और अगर फिर से इसको कॉल करूं तो अब वो एरर देगा, बोलेगा कि लिस्ट एम्प्टी हो चुका है, किसी भी आइटम वो रिमूव नहीं कर सकता। ओके, अब ये इंडेक्स एरर दे रहा है, बोल रहा है कि पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट। ओके, एम्प्टी लिस्ट से कुछ आइटम पॉप नहीं होगा। तो अगर हमने इंडेक्स नहीं देकर इसको कॉल करूं तो वो पीछे से लेकर शुरू में आएगा, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में आइटम को रिमूव करेगा। इसको हम बोलता हूँ कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, ये जो बिहेवियर है पॉप का विदाउट पैरामीटर देने से ये होगा, हम बोलता हूँ कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, और लीफो बोलता हूँ इसको। ओके, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो ये लीफो डायरेक्शन में ये आइटम को रिमूव कर रहा है। ओके, लास्ट में जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रिमूव कर रहा है वो। ओके, और अगर हम चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, हम जो एलिमेंट चाहता हूँ वही रिमूव होगा, तो तब हमको इंडेक्स देना है। ओके, तो हम वो भी कर सकता हूँ, इंडेक्स देकर भी रिमूव कर सकता हूँ, तब पर्टिकुलर एलिमेंट ही रिमूव होगा। ओके, तो अब हम इसको रिमूव कर दिया, और हम बोल सकता हूँ कि पॉप टू। ओके, तब जो सेकंड जो इंडेक्स वाला दैट इज 0, 1, 2, ये 30 जो इंडेक्स, 30 जो एलिमेंट वही रिमूव होगा। ओके, बाकी सब रह जाएगा। ओके, दैट इज 30 रिमूव कर दिया, और इसके बाद तो इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगा, उसको याद रख के हमको नेक्स्ट इंडेक्स देना है। ओके, इंडेक्स देने का टाइम में हमको याद रखना होगा कि इंडेक्स तो चेंज हो जाएगा, नया इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमको देना है। ओके, क्योंकि अभी तो 10 0 में आ गया, 21 एंड 40 का इंडेक्स हो गया 2। ओके, तो अभी हम बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम पॉप
से 1 कर दिया तो मतलब अभी 20 रिमूव होगा। ओके, तो अब 20 रिमूव होगा। तो ऐसा करके हम पर्टिकुलर एलिमेंट भी रिमूव कर सकता हूँ अगर इंडेक्स बता दिया तो पॉप का हम दो तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, दैट इज़ विथ इंडेक्स एंड विदाउट इंडेक्स। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज़ रिमूव। तो इसमें हमको बोलना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, दैट इज़ ब्रैकेट में हमको भेजना है ऑब्जेक्ट। यही इसका डिफरेंस है, और ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। ओके, मतलब ये जो पॉप हम यूज़ कर रहा हूँ ये हम प्रिंट के अंदर भी दे सकता हूँ। प्रिंट के अंदर भी हम एल डॉट पॉप ऑफ 1 ऐसा बोलने से ये रिमूव तो करेगा ही और इसको दिखा भी देगा, ये दिखा रहा है। ओके, हम इस यहाँ पर भी हम मैसेज दे सकता हूँ, दैट इज़ वैल्यू पॉप्ड इज, ऐसा करके हम वैल्यू दे सकता हूँ, वैल्यू पॉप 20। लेकिन अगर हमने ये रिमूव फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ तब वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, रिमूव तो करेगा लेकिन रिटर्न नहीं करेगा, दैट इज इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। ओके, तो रिटर्न नहीं करने का मतलब क्या, हम प्रिंट के अंदर अगर इसको दे दूँ तो क्या करेगा वो। ओके, मतलब एल डॉट रिमूव अगर कॉल करूँ इसके अंदर देना है वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू बोलना है, इंडेक्स नहीं। ओके, यह दूसरा डिफरेंस पॉप के साथ। पॉप में तो इंडेक्स बोलना पड़ रहा था, ओके, विथ और विदाउट इंडेक्स, और यहाँ पर हमको पैरामीटर देना ही होगा। पॉप में तो पैरामीटर था ऑप्शनल, लेकिन यहाँ पर है मैंडेटरी, यहाँ पर पैरामीटर हमको देना ही होगा। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू देना ही होगा, और वो फर्स्ट ऑकरेंस का ही वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब रिमूव द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द वैल्यू। ओके, अगर डुप्लीकेट वैल्यू है वो पहला वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब रिमूव करेगा, यह हमको याद रखना है। ओके, तो हम बार बार रिमूव कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो रिमूव आप बोल दिया कि जो आइटम दैट इज 20, तो ये रिमूव तो कर देगा लेकिन रिटर्न नहीं करेगा। तो रिटर्न नहीं करने का मतलब क्या, हम तो जानता हूँ कि पाइथन में अगर कोई फंक्शन रिटर्न नहीं करता तो वो नॉन रिटर्न करता है। ओके, पाइथन में अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉन रिटर्न करता है। ये जो एरो दिखा नॉन लिखा है, मतलब वो अभी दिखाएगा नॉन। अगर इसको चलाऊं ये दिखा रहा है नॉन। ओके, तो ऐसा ही होगा, अगर प्रिंट के अंदर अगर ये कॉल कर दिया तो वो नॉन दिखाएगा, वैल्यू को नहीं दिखाएगा। यही है पॉप के साथ इसका डिफरेंस। ओके, तो यही है रिमूव फंक्शन। पहला तो पैरामीटर देना ही होगा, ये मैंडेटरी है, और दूसरा ये किसी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अगर प्रिंट के अंदर कॉल कर दिया तो ये नाम दिखाएगा। ओके, तो यही है हमारा रिमूव करने का फंक्शन। ओके, एनी डाउट यहाँ पर, एनी क्वेश्चन? No sir, everything is clear. ओके, तो अब जो नेक्स्ट फंक्शन रिमूव हमने देख लिया, और इसके बाद अभी दो फंक्शन जानना है, दैट इज रिवर्स एंड शॉर्ट। तो रिवर्स का काम है लिस्ट को रिवर्स कर देना। ओके, सिंपल फंक्शन, दैट इज नेक्स्ट इज रिवर्स। तो ये सिंपल फंक्शन, ये जो लिस्ट है इसको रिवर्स कर देगा। तो रिवर्स हम पहले से ही कर चुका हूँ, मतलब हम अगर कॉल किया कि एल डॉट रिवर्स, मतलब ये ओरिजिनल लिस्ट को ही रिवर्स करेगा। अगर
प्रिंट एल करूं तो ये ओरिजिनल लिस्ट ही रिवर्स हो जाएगा। ओके, रिवर्स हो गया। तो हम पहले ही लिस्ट को रिवर्स किया था यूजिंग स्लाइसिंग। तो अगर इसको कमेंट करके हम बोल दिया कि एल ऑफ, अगर स्लाइसिंग से रिवर्स करूं तो क्या करना होगा, डबल कोलन -1 हम पहले से देख चुका हूं, लेकिन ये क्या करेगा, ये नया लिस्ट रिटर्न करता है, ये ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करता। मतलब अगर ऐसा लिखकर प्रिंट एल कॉल करूं तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, लिस्ट में कुछ चेंज नहीं होगा। मैं इसको चलाऊं तो नो चेंज, ये पहले जैसा था वैसा ही है। ये है पहला डिफरेंस। मतलब हमको अगर इस चेंज को देखना है तो क्या करना होगा, इसका रिजल्ट को किसी दूसरा लिस्ट में, और अगर सेम लिस्ट में ही कर सकता हूँ, स्टोर करना होगा। ओके, हम ऐसा भी लिख सकता हूँ कि L इक्वल टू L ऑफ डबल कोलन -1। तब क्या होगा, अब ओरिजिनल लिस्ट चेंज होगा। अब अगर प्रिंट L करूँ तो वो चेंज हमको दिखाई देगा। ओके, ओरिजिनल लिस्ट हम अब चेंज कर दिया है। और अगर हम ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करना चाहता हूँ तो हम किसी दूसरा रेफरेंस को बोल सकता हूँ, दैट इज L2 इक्वल टू L ऑफ डबल कोलन -1। तब ओरिजिनल लिस्ट में कुछ नहीं होगा, जो चेंज होगा सो नया लिस्ट में होगा, दैट इज L2, दैट इज L इक्वल्स टू L, एंड उसके बाद प्रिंट L2 इक्वल्स टू L2। मतलब अभी चेंज कहाँ पर होगा, L2 में होगा, L में कुछ चेंज नहीं होगा। अगर इसको दिखाऊं, ये L में पहले जो था वही है और L2 में रिवर्स हो गया। तो हम जो चाहे कर सकता हूँ, अगर ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करना चाहता हूँ तो हम L2 के जगह L ही बोल दूंगा, तब ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो जाएगा। ओके, और अगर ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करना है तो हम L2 इक्वल टू किसी दूसरा नाम बोल दूंगा, यहाँ पर चेंज वहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो ये L इक्वल्स टू L ऑफ डबल कोलन से क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो ओरिजिनल लिस्ट था, ओके, तो हमने ऐसा लिखा है। तो पहले तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट बनाया था, इसके अंदर रखा था इस आइटम को। ओके, और ये कहाँ पर है, इस आइटम का जो एड्रेस से 1000, यह है L के अंदर, L के अंदर है 1000। मतलब L अभी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। और हमने अभी किया क्या कि L इक्वल टू L ऑफ डबल कोलन -1। मतलब वो तो नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया जिसके अंदर रहेगा ये जो इस लिस्ट का जो उल्टा, मतलब 40, 30, 20, 10 उल्टा करके स्टोर कर दिया, और इसका एड्रेस है 2000। और ये जो एड्रेस 2000, ये हम क्या कर रहा हूँ, ये L के अंदर ही स्टोर कर रहा हूँ। मतलब अभी ये 1000 रिमूव हो जाएगा और इसके अंदर स्टोर हो जाएगा 2000। मतलब ये L अभी पॉइंट करेगा किसको, ये नया ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, और पुराना जो लिंक ये अभी कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये पुराना लिंक ये डिलीट हो जाएगा। ओके, मतलब पहला जो ऑब्जेक्ट था ये अभी एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन, दैट इज एलिजिबल फॉर GC, गार्बेज कलेक्शन। ये गार्बेज कलेक्शन हो जाएगा, मेमोरी से रिमूव हो जाएगा, और अभी ये नया ऑब्जेक्ट रह जाएगा। ओके, तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर कि हम पुराना ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्शन कर दिया और नया ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो अगर हम ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पर तो L इक्वल टू L ऑफ डबल कोलन ऐसा कुछ करना पड़ रहा है, तो इसी का ही जो इक्विवेलेंट टेक्निक वही है L डॉट रिवर्स।
ओके, एल इक्वल टू एल ऑफ डबल कोलन माइनस वन, इसका ही जो इक्विवेलेंट कमांड यही है एल डॉट रिवर्स। ओरिजिनल लिस्ट ही रिवर्स हो जाएगा। हम जो चाहे कर सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ और ऐसा भी लिख सकता हूँ फंक्शन कॉल करके। ओके ओके, तो इसको हमने कमेंट कर दिया और इसमें से भी एक ही रिजल्ट होगा, सेम रिजल्ट। ओके, तो यही है रिवर्स। और इसके बाद जो लास्ट कमांड दैट इज शॉर्ट, यहाँ पर भी ओरिजिनल लिस्ट ही शॉर्टेड हो जाएगा। ओके, दैट इज एल डॉट शॉर्ट। तो इसको भी हम रिवर्स ऑर्डर में कर सकता हूँ, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी असेंडिंग है, तो हम इसको चेंज कर दिया, जैसे 120 340 कर दिया। तो अब शॉर्टिंग करने से ये अब असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड हो जाएगा। ओके, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग हो गया 20 40 100 300। ओके, तो हम ऐसा करके लिस्ट को शॉर्टिंग कर सकता हूँ। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करना है तो यहाँ पर बोलना है कि रिवर्स इक्वल टू, ओके, ऐसा एक कीवर्ड आर्गुमेंट है, इसको बोलता हूँ कीवर्ड आर्गुमेंट। तो रिवर्स इक्वल टू यहाँ पर बोलना है कि ट्रू, ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है और अभी करना है ट्रू, और ये अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग हो जाएगा। तो अभी डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके, तो यही हमारा लिस्ट का फंक्शंस। कोई डाउट है अभी तक, एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।